हेलो सिद्धार्थ भैया, क्या मुझे भी कोर्स भेजने चालू कर देने चाहिए? देख लेगा, धंधा पानी चलाना है। अगर लोगों को मिसलीड करने से अगर तू खुद को अपने अंदर आत्मा को शांत कर सकता है कि हाँ, हाँ पैसे कमाने के लिए कीचड़ में कूदना पड़ता है, क्यों नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ डीएसए सिखाने आया हूँ, पैसा कमाने थोड़ी नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चों का फायदा हो। तू चाहता है कि बच्चों का फायदा हो, लेकिन उसके बीच में तू अपना फायदा भी तो देख रहा है। नहीं, मेरा तो नहीं, बच्चों की जॉब लग रही है लाखों की महीने की। मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ के आया हूँ। आपको नहीं माइक्रोसॉफ्ट की लगता? सच सच में सच बता, तू जॉब छोड़ के आया है कि तेरे को निकाला है? ये वाला कट कर देंगे। बाय द वे शुक्रिया मेरे को अपने पॉडकास्ट पे लाने के लिए। मेरे को पता है 20,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा महंगा था तेरे को देने के लिए, पर कहीं से जुगाड़ करके मैंने दे दिया था। अरे थैंक यू सर। आपको पता है मैंने ये यहाँ पे आने का पैसा कैसे अरेंज किया? मेरे से नहीं, तो मैंने डीएसए का कोर्स खरीदा पहले। कोर्स खरीदने से तेरे को यहाँ आने का पैसा कहाँ से मिला? जॉब लग गई। अच्छा, हाँ, लीड कोड पे अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपकी जॉब भी लग जाती है, तो इसलिए डीएसए की इतनी हाइट है। तो आप हमारा कोर्स खरीदेंगे? तू कोर्स खरीद रहा है कि बेच रहा है? अभी तू बोला तू खरीद रहा है, अभी तू बोला नहीं, अभी मैं बेच भी रहा हूँ क्योंकि अब मैंने सीख लिया ना। MLM। हाँ भैया, एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा। हम स्टूडेंट्स को अपना मतलब कैसे फॉलो करना चाहिए किसी इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कोई मेरी तरह ही हो, डीएसए का कोर्स बेचने तो आ गया हो बट उसे आता कुछ ना हो और वो अपना फ़ायदा देखना चाह रहा हूँ। देख, रियलिस्टिकली मेरे को नहीं लगता कि तुम किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहिए। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे कोई कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, हम्म, उसको पता नहीं कि कैमरे के पीछे कौन है जो मेरा हम्म, वीडियो देख रहा है, वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं चाह रहा है। अगर कोई भी यूट्यूब पे आ रहा है इंक्लूडिंग मी, तो वो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देख के आ रहा है। ये सब एक फ्रंट यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स मेरे जैसे एक उठाते हैं कि हमको तुम्हारा फ़ायदा चाहिए, हमको चाहिए तुम्हारी जॉब लगे, बट अल्टीमेटली एक कैच पीछे मौजूद होता है। तूने फ्रेंड्स देखा है? क्या? फ्रेंड्स तूने देखा है टीवी सीरीज? नहीं। नहीं देखा है ना? अच्छा, जिन लोगों ने देख रखा होगा, हाँ। जोई का उसमें एक लाइन है कि नो गुड डीड इज अनसेल्फिश, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ है। इसका मतलब ठीक कि है। कोई भी इंसान कुछ किसी के लिए अच्छा करता है तो वो सेल्फलेस होके नहीं कर सकता। हर किसी के लिए हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो रिटर्न में हमको भी कुछ चाहिए होता है। ये मैं रेफरेंस मार चुका हूँ अपने वीडियो में। हाँ हाँ। कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आया है और वो तुमको ज्ञान दे रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो, वही। उसका कुछ ना कुछ फायदा जुड़ा हुआ है पीछे। अब वही वाली बात है कि देखो, हर किसी की पर्सनल जर्नी अलग रहती है। आईआईटी दिल्ली वाला बंदा कह रहा है कि आप डीएसए कर लो आपकी जॉब लग जाएगी, बट बात ये उसके पीछे का जो और भी चीज़ें हैं वो उस पर बात ही नहीं कर रहा है। वो स्टूडेंट्स को ऐसे दिखा रहे हैं कि तुम सिर्फ ये कर लो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। वो उसके ना पीछे का कुछ दिखा रहे हैं ना आगे का कुछ दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो इतना स्ट्रगल करके अपने कॉलेज पहुंचा है, वो तो इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले बैठेगा ना। इन लोग की ये जो एडवाइस होती है वो उन लोग के माइंड को बहुत इफेक्ट करती है। बात है, इफेक्ट तो करता ही है, लेकिन जो साथ में जो चीज़ें जोड़ दी जाती हैं आजकल, जो पैसा, हमारा फैंसी ऑफिस, फैंसी लंच, जो व्यूज़, ये सब जो दिखाया जाता है, डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीडियो में, गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ ले, माइक्रोसॉफ्ट पकड़ ले, अमेजोन पकड़ हाँ। ले, तो ये सब जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, ये बच्चों को दिया जाता है कि देखो, नॉट ओनली तुम पैसे कमाओगे बट तुम देखो तुम कहाँ बैठोगे, देखो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम, देखो तुम्हारा ऑफिस, देखिए घूम फिर के सब वही है, बस 8 घंटे बस पकड़ना है कंपनी में बैठ के। वही। वरना तो कुछ लोग आके यूट्यूब पे बोल भी देते हैं कि फ्रीलांसिंग करो, ये करो, एज अ स्टूडेंट करोड़ों कमाओ। फ्रीलांस के करोड़ वाले कहाँ पे ये बंदे मौजूद है पता नहीं, कौन ऐसे बैठा हुआ शर्मा है। जी के बेटे। वो भी नहीं, वो भी लाख के ऊपर नहीं जाएगा। वो कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बेचारा हाँ। बेचारा। नहीं, लेकिन मेरे पास एक बेटर करियर एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्या? आप लोग पहले वायरल रील उठाओ, उसके बाद आप दिखाओ उस पर कि कोई नाच रहा है एंड फिर तुरंत कोडिंग स्क्रीन पे स्विच कर दो और उसके बाद आप अपनी टी शर्ट्स बेचो, बहुत पैसा है। सही है, ये भी स्ट्रैटेजी सही है। आखिरकार इंस्टाग्राम पे जो एल्गोरिदम दिखता है वो तो दिखता ही है। तुम उससे लोग कैच करो, उसको लोगों को सब सपने दिखाओ, घूम फिर के अपने पुराने चड्डी बनियान बेचो। वही 10 सेकंड में कोडिंग ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम पे देख के मेरी भी जॉब लगी है, पता है, माइक्रोसॉफ्ट में। 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो में वो कोडिंग करते हैं हम लोग, ये 16:9 लैपटॉप में, लेकिन वहाँ पे पोर्ट्रेट में कोडिंग होता है। अगर एक स्टूडेंट से सच में जस्ट स्टार्ट कर रहा है टेक करियर में, ठीक है, अब जैसे मतलब आपका फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा बैकग्राउंड है वेब डेवलपमेंट में, तो जो कोई स्टूडेंट जैसे स्टार्ट कर रहा है वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो कि मतलब एक सही रास्ता फिगर आउट कैसे कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे जो बात ये फिलहाल
यूट्यूब से सबको इतनी एक्सेस हो गई है कि हर चीज़ इफेक्ट करती है। मैं जाके देखता हूँ कि ब्लॉकचेन सीख लूँ तो, क्योंकि वो बंदा तो अपने कंटेंट के लिए कह रहा है कि भाई ब्लॉकचेन सीख लो बहुत पैसा है, बात ही उसका पैसा है इसमें, वो तो वीडियो वायरल जाएगी, फ़ायदा उसका है। मतलब वो कैसे स्टूडेंट फिगर आउट करे कि उनको खुद को क्या करना चाह रहे हैं और कैसे इन्फ्लुएंस होने से बच जाए। फिगर आउट होने के लिए एक ही चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। अगर आपको HTML CSS JS अगर आप फ्रंट एंड में जा रहे हो तो आपको जो चीज़ें ब्राउज़र पे जो आपको दिख रही हैं, आपने CSS चेंज किया, आपका ब्राउज़र रिफ्लेक्ट हुआ, आपको वो देख के मज़ा आ रहा है तो आप वो परस्यू कर लो। बैक एंड में अगर आप डेटाबेस आपको मैनेज करना है, अगर आप APIs आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि आपके वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा हो रहा है APIs कॉल कर करके, तो बैक एंड में जाओ, वहाँ पे आप मतलब आपको फिगर आउट करना है कि मज़ा कहाँ आ रहा है आपको। क्या मोबाइल में जो एंड्रॉयड आप चलाते हो, क्या आप फैसिनेटेड रहते हो कि ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पे आया, ये एंड्रॉयड स्टूडियो में कौन सा नया अपडेट ऐसा आया जिसकी वजह से ये एलिमेंट आया है, तो मैं क्या वो एक्सप्लोर करूँ। वहाँ से फिगर आउट होता है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। अब रहा बात डिस्ट्रैक्ट होने का, डिस्ट्रैक्ट आपको झेलना ही पड़ेगा रियल लाइफ में। आपको हमेशा कोई ना कोई आपका दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई कुछ बोल देगा कि भाई देखो ये वाला टेक्नोलॉजी कितना अच्छा चल रहा है, तो अंदर ही अंदर अब आपके पास जॉब है नहीं एज ए स्टूडेंट, अभी आप सीख रहे हो, आपको खुद को नहीं पता कि अभी जो मेरा इंटरेस्ट मैं परस्यू कर रहा हूँ क्या ये पे ऑफ करेगा, ये सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। तो अब आप देख रहे हो कि यार फलाना आदमी तो बोल रहा है कि ये वाला परस्यू कर लो बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, तो उस लालच में आके वो खुद पे ही सवाल करने लग जाता है कि क्या मैंने सही चीज़ चूज़ किया। वहाँ पे वो बहुत डाइसी हो जाता है मामला कि आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि मैं क्या करूँ अब, क्या मैंने जो इतना दिन जो मैंने इन्वेस्ट किया सीखने में क्या मैं उसमें कंटिन्यू करूँ कि अब मैं स्विच मारूँ और किसी और चीज़ को परस्यू करूँ। मेरा यही रहेगा, वंस यू फिगर आउट समथिंग कि आपको मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में, बस उसी पे अटके रहो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी और की लाइफ आपकी लाइफ से एग्जैक्ट मैच कभी नहीं करने वाला। अगर उसको कोई चीज़ शाइनी ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप उसको देखने दो। आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं अभी ये चीज़ सीख रहा हूँ, मैं ये चीज़ सीखूंगा, और जब मेरे को लगेगा कि मैं करियर में तो स्टेबल हो गया हूँ तब देखेंगे कुछ और चीज़ सीखेंगे। तो मतलब एज अ स्टूडेंट जिस चीज़ में जनरली इंटरेस्ट आ रहा है खुद से उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन कि सामने वाले ने क्या बोला है। हाँ और तो वी कैन सीक एडवाइस, लेकिन बस एडवाइस ले सकते हैं कि हाँ आप अवेयर रहो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हाँ अवेयर रहो, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हैवी ग्रेन ऑफ सॉल्ट रहो। कोई ठिकाना नहीं, किसी को कुछ पता होता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे मार्केट शिफ्ट करेगा, क्या चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्या चीज़ की घटेगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमेशा हैवी ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ही लो, लेकिन अवेयर रहो कि क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। ऐसा भी ना हो कि तुम अपने में इतना घुस गए कि तुमको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब परस्यू करने की चीज़ आती है, जब तुम करियर से सीरियस होने के बारे में बोल रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे रहना पड़ता है। अभी कोई बंदे ने अभी अपनी नई जॉब स्टार्ट करी है, ठीक है, अब जैसे वो लोग सोचते हैं कि हमें स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब आपने भी अपनी जॉब से फ्रीलांसिंग पे स्विच करा, तो अब तो लोग सोचेंगे कुछ इन्फ्लुएंस हो गए। यही तो बात है, अब आप वीडियो डाल दोगे, आपका तो चैनल भी है यूट्यूब पे, तो आप जब वीडियो डालोगे कि आई स्विच फ्रॉम माई जॉब टू माई फ्रीलांसिंग, नाउ आई एम इन करोर्स, यू कैन डू इट टू, बाय बाय कोर्स। यू कैन डू इट टू ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बोलने वाला। मेरे को नहीं लगता कि एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे को ये हक है कि मैं किसी को बोलूँ कि तू अपनी स्टेबल लाइफ छोड़ और बस मेरे रास्ते पे तू चल पड़ और तेरे लिए वर्कआउट कर ही जाएगा। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर एल लगे तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं। मैं तो अपने कैमरे पे आऊँगा, बोल दूंगा कि हाँ भैया ये चीज़ देखो ये बड़ा मस्त है, मैं तो कर रहा हूँ, क्या तुम करोगे? और तुमने अगर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लग गया कहीं तुम डूबे उसमें, तो फिर मेरे पे नहीं आने वाला वो। ये तो मुझे सुनना सुनना लग रहा है, ये जी MLM ऐसे ही तो चलता है। यही तो हाँ। अब अगर मैं फिर से बोलने लग जाऊंगा कि कोडिंग की पिरामिड स्कीम ही है तो वो तो अलग ही रैंक हो जाएगा। हाँ। लेकिन घूम फिर के वही है कि ये स्टेटमेंट हमको नहीं लगता, मेरे को एकदम नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर्स को हक है ये सेंटेंस बोलने का कि आप अपना जॉब छोड़ दो और आप ये करो वो करो। नहीं एग्जैक्टली एकदम नहीं। बात ये कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, उसको अंदर से स्टूडेंट्स का फोमो ठीक है, पता है रीजनेबल है, रीजनेबल जॉब वालों का भी, लेकिन ना उनको अपनी लाइफ की टेंशन हो जाती है कि एम आई इवन डूइंग द थिंग राइट। आप सोचो वो तो ये सोचेंगे कि मेरे को तो लाइफ में स्टेबल होना है, मेरी फील्ड कहीं AI तो नहीं खा जाए। मतलब मैंने इतने अच्छे खासे जॉब वाले लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई कहीं AI तो मेरी जॉब नहीं ले लेगा, मतलब इतना डर उन्होंने बना रखा है इस चीज़ का। जबकि वी ऑल नो कि ChatGPT स्ट्रॉबेरी में कितने आर होते हैं ये नहीं बता पा रहा था। तो उन लोगों को मतलब ये टेक में होने के बाद भी जब इतना डर बैठा हुआ है, तो जॉब स्विच के टाइम वो ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ये खरीद लो 99 का AI का कोर्स, ये खरीद लो 9 रुपए में मास्टर क्लास। हाँ 9 रुपए में AI मास्टर क्लास। तो
जॉब स्विच के टाइम पे ये फ्रीलांसिंग ये सब चीज़ें मतलब एक बंदा फिगर आउट कर ही नहीं पाता ये सब चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ जो है ये इन लोगों को मतलब दिखाया जाता है ऐसे कि तुम कुछ छूट रहा है तुमसे। अब ये चीज़ स्टूडेंट पे भी अप्लाई करता है और ये चीज़ जॉब होल्डर पे भी अप्लाई करता है। जॉब होल्डर बस जा रहा है काम पे, वो काम कर रहा है और वो आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब खोल रहा है उसको एंटरटेनमेंट के लिए कि उसके एल्गोरिथम में वीडियो भरे हुए हैं कि देखो ये चीज़ हो रहा है मार्केट में, हम बता रहे हैं तुमको कोई और नहीं बताएगा, बस वो भी तो खाई जाएगा ना इनसिक्योरिटी कि यार Exactly. कल को साला मैं रिप्लेस हो जाऊंगा। वही तो अरे अभी कर्सर आया, कर्सर एआई, उसके आते ही लोग कह रहे भाई फ्रंट एंड की जॉब बेकार है भाई, अब तो वेब डेवलपमेंट गया। मैं पिछले जब से मैं टेक फील्ड में मैं घुसा हूँ मैं बस ये सुन रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट गया। आपका क्या ओपिनियन है कर्सर एआई पे? कर्सर यहाँ पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। आपने यूज करा है? नहीं, मैं यूज नहीं किया, सॉरी। आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है? आई विश कि अगर ये रिप्लेस होने वाली बात सही है तो रिप्लेस कर दे यार, मेरे को नहीं करना जॉब, मैं कर लूंगा खेती बाड़ी में, मैं फिगर आउट कर लूंगा कि वो भी कैसे करना है, लेकिन मुझे ये लिम्बो स्टेट में मत रखो। हाँ। या तो बोल दो कि हाँ होने वाले हो और हो जाए, या तो चुप रहो। ये बीच में तो फंसा के रखते हो ना, उसी में ही आदमी की ये होगा ये नहीं होगा। अब अगर कोई बंदा फ्रंट एंड कोशिश कर रहा है सीखने का, इसके पहले कि वो HTML का टैग अपना कंप्लीट करे लिखना, उसके पहले वो 6 न्यूज़ आर्टिकल उसके पर आ चुके होंगे कि भाई तू क्यों कर रहा है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड तो खत्म। एग्जैक्टली। अब वो बोलेगा कि यार मैं क्या करूं, और उसके चक्कर में ना तो वो यहाँ कर रहा ना तो वहाँ कर रहा, गया वो भाई अभी मैंने जो जॉब वाली स्टूडेंट्स वाली बात हुई ना, यहीं पे आके वो अलाइन होती है कि ये सब जो ये मेन चीज़ नहीं, इन्फ्लुएंसर जो कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये जो बबल बना रखा है इन लोगों ने, उन्होंने स्टूडेंट को चारों तरफ से घेर रखा है और ये बस कह रहे हैं भाई तू मुझे अपना पैसा दे, नहीं वो मुझे मेरा पैसा देगा, जबकि स्टूडेंट को जॉब चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए जीवन में। देख मैं तुझे बताता हूँ यूट्यूब का इन्फ्लुएंसिंग स्पेस कैसा है। ये पूरा बिल्ट है नेगेटिविटी पे और इनसिक्योरिटी के ऊपर। एग्जैक्टली। जितना तुम इनसिक्योरिटी बेच पाओ, जितना तुम अपने व्यूअर्स को इनसिक्योर कर पाओ, उतना वो स्टॉकहोम सिंड्रोम तुम्हारे साथ वो एस्टैब्लिश कर लेगा, उतना वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहेगा कि नहीं नहीं ये बंदा मेरे को बता रहा है, बाकी मेरे को कोई नहीं बता रहा कैसे क्या हो रहा है, ये मेरे को सच्चाई बता रहा है, लेकिन वो असल में डरा रहा है तुमको, हाँ। फोकट पे तुमको डरा रहा है। अभी मैं नाम लेने लग जाऊँ तो फट जाएगी कुछ लोगों की, लेकिन यही चीज़ जो है वो एसेंस है इन्फ्लुएंसिंग स्पेस का। जो कोर्स बेच रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट में एक साल काम करके छोड़ के आ गया कोर्स बेचने, उसको क्या पता कि मार्केट में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। उसको क्या पता वो डेली स्ट्रगल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर झेल रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आके यूट्यूब के कैमरे के पीछे आके बैठ गया, अपना चैनल खोल लिया और वो ज्ञान दे रहा है उन लोगों को उस डोमेन में जहाँ पे वो खुद नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ के साथ मुझे प्रॉब्लम लगता है कि कितना अच्छे से वो लोग इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी का एक पूरा सर्कल बबल बना के रख देते हैं। अच्छा। और उस पर जो फंसा तो वो फंसा रह जाएगा, वो कभी निकल नहीं पाएगा ना, इससे। घेर रखा है पर उसको एकदम पकड़ के कि भाई तेरे 10 रुपए भी मैं ले लूंगा अब तो। हाँ। 10 रुपए का यही कोर्स खरीद। 9 रुपए का। हाँ 9 रुपए हो चाहे 11 रुपए हो चाहे 10,000 रुपए हो चाहे उससे भी ज़्यादा ही हो। अच्छा जैसे अभी आपने नेगेटिविटी वाली बात बोली ऐसे एक्सपोज वगैरह, तो जैसे आपके YouTube का कंटेंट उसी के थोड़ा अराउंड रहता है। इनफैक्ट आपकी पहली वीडियो वायरल जो गई थी उसके ये साथ एलिगेशन है, गेस मेरे साथ मेरे को जीना पड़ेगा। नहीं ठीक है। मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मतलब नहीं, जनरली आई वांट टू आस्क, तो हाँ। आपका खुद के चैनल के वीडियोस पे क्या ओपिनियन है? मेरे खुद के साथ मैं वैरायटी कोशिश करता हूँ हमेशा देने का। मैं कभी ट्रेंडिंग न्यूज़ कोशिश करता हूँ कवर करने का, जो लेटेस्ट कुछ हो रहा हो। फिर मैं कभी गेमिंग इंडस्ट्री का मैं बात करता हूँ, तो कभी मैं स्किट वीडियोस बनाता हूँ कॉमेडी करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर समय गुस्से में आके कुछ बोलते रहना सही नहीं है, थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है ऑडियंस को। कभी मैगी खाते खाते मजाक भी करते संडे को मैगी खाते खाते मजाक करता रहता हूँ, कभी लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो कभी कोडिंग करता रहता हूँ ऐसे ही बैठ के कि भाई अभी कुछ नहीं करना है, बस अभी बैठ के GST ऐप तूने देखा होगा जो मैं बना रहा था बैठ के, बस बना कुछ करता रहता हूँ। तो हल्का सा वैरायटी में वो लेकर रखना पड़ता है कि जस्ट कि मैं ऐसा ना हो जाऊँ कि मेरा चैनल पे धब्बा लग जाए कि ये तो खाली कंट्रोवर्सी करता है। Exactly. भाई मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, भाई वो भी रहे। ऐसे आपने जो चीज़ बोली ना, इन्फ्लुएंसर का जो यूट्यूब मार्केट चल रहा है पूरा इसी बेसिस पे चल रहा है, नेगेटिविटी पे, लेकिन एक और चीज़ पे चल रहा है, क्या आपने मिस कर दिया। क्या आपको 48 LPA का पैकेज नहीं चाहिए? ये भी तो नेगेटिविटी ना हुआ, ये भी तो नहीं। होप ही ना हुआ एक तरह से। होप बेसिकली दे आर सेलिंग Insecurity. वही इनसिक्योरिटी। मैंने कहा कि उसकी लगी तेरी नहीं लगी तेरी नहीं लगी, इसलिए तू मेरा पॉडकास्ट देख जहाँ पे मैं एक बंदे को लेके आ रहा हूँ कि जिसके पास कोई तरह का कॉलेज डिग्री नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसने बस DM किया फाउंडर को और देख उसकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई। बट तू ये पॉडकास्ट देखेगा क्योंकि तेरी नहीं लगी। और इसी चक्कर में वो इनसिक्योरिटी खाएगा कि यार
कैमरे पे तो मैं देख रहा हूँ उस बंदे की लगी है, बट मेरी नहीं लगी। हाँ, अब वो कोशिश करेगा कुछ साइड से कुछ निकाल लेने का कि कुछ तो किया होगा इस बंदे ने, अब वो उसी फंसा रहेगा उस सर्कल के अंदर। पता है Competition को हटाना। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ एक सच्चाई, मैं पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ। करता मैं है। पॉडकास्ट अच्छा, नहीं देखता। मैं देखता नहीं हूँ पॉडकास्ट। अच्छा अच्छा। असल में क्यों मैं उनकी नहीं कि इस बंदे की जॉब लग गई, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं नहीं जानना चाहता उसने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी पूरी अलग है मेरी लाइफ की। मेरे को पता है मैं अपनी लाइफ पे सही बात पे चल रहा हूँ, मेरे पास सही लोग हैं बताने को, मुझे गाइड करने को। मैं पॉडकास्ट देखता हूँ मूवीज़ की, कि मूवीज़ पे डिस्कशन चल रहा होता है, मुझे पसंद है मूवीज़ का डिस्कशन बहुत ज़्यादा, जैसे मैन ऑफ कल्चर को मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन कभी मैं किसी जो बंदा ऑनलाइन कॉलेज खोल के बैठ जाएगा और वो अपने चैनल पे अपने ही प्लेसमेंट लगे हुए स्टूडेंट को बुलाएगा और मैं इतना चूतिया हूँ कि मैं मार्केटिंग में उसकी फंस जाऊँगा। मतलब मुझे नहीं पता है कि वो बंदा मार्केटिंग कर रहा है अपनी, कि मेरे स्टूडेंट की 60 LP लगेगी, तेरी भी लगेगी, तू आ तो, बट तेरी बनेगी गारंटी नहीं दूंगा मैं, तेरी स्किल डिपेंड करेगी। तेरा रेफरेंस मैं पकड़ रहा हूँ, मेरा स्किट वीडियो से तू बोल रहा है ये चीज़ पकड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो अरे अगर आप अपना ऑनलाइन कॉलेज खोलते हैं तो आप उस सबसे ज़्यादा पैसा स्टूडेंट से कैसे खींचते हैं, मतलब कैसे आज के इन्फ्लुएंसर खींच भी रहे हैं उस तरह से? भाई ये क्या सवाल पूछ दिया, मैं कभी ऑनलाइन कॉलेज वाले नहीं खोल रहा, मेरे को कभी पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए स्टूडेंट से। मैं That was a trick question. You played it right. ऑब्वियसली अच्छा ही खेलूंगा, क्योंकि सिंपल बात यही है कि भाई मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने भाई स्किल्स मैंने पाए हैं, मैं उसको मोनेटाइज करने के लिए सोचूंगा। अभी मैं भागूं कि एक स्टूडेंट को मैं कैसे डराऊं, कैसे मैं उसको फंसाऊं, कैसे मैं उसको अपने पास रखूं, कैसे मैं उसको चीज़ें बेचूं, जब वो खुद नहीं कमा रहा तो मुझे पैसा क्यों चाहिए? वही मुझे उस लोगों से पैसा चाहिए जो कंपनी चला रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं उनके साथ जाके काम करूंगा, वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, वहाँ सिक्योरिटी रहेगा, 6 महीना 8 महीना काम करूंगा भाई। अच्छा मुझे वो चाहिए। जैसे हम लोग को मतलब कंट्रोवर्सी तो मतलब बेसिकली ज़्यादा अवॉइड करनी है, लेकिन ना मतलब एक मैं बहुत ऐसे जनरली जानना चाहता हूँ कि आप किस टाइप के यूट्यूबर को मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो जेन्युइनली, और वो लोग पोस्ट बेचेंगे तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे अर्पित बयानी है, वो मतलब हिज कंटेंट इज लिटरली पीक, मतलब सॉफ्ट क्या सिस्टम डिज़ाइन पे उनका जो कंटेंट है, और वो जो अपने ट्विटर पोस्ट डालते हैं ना वो बहुत थरो एडवाइस होती हैं। मतलब किसी के अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस है, 18 साल से थोड़ा ऊपर है, कॉलेज वॉलेज में आ गया है, तो वो समझ सकता है कि बंदा एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो इस टाइप के यूट्यूबर आप किन किन को मतलब स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करोगे कि मतलब इस टाइप के देखना मतलब ठीक रहेगा? जैसे मैं तो मतलब ओपनली करता हूँ अर्पित बयानी, मतलब ये स्पीक अगर उनके कंटेंट आपको रेलेवेंट है आपके लिए। एक तो तूने मेरा ही बोल दिया, हाँ। एक है कृष्णाइक, हाँ। अर्पित बयानी, दैट्स इट इंडियन स्पेस में हाँ। एटलीस्ट। बाहर में तुम्हारा हो गया वेब डेव सिंप्लीफाइड हो गया जो एक बंदा करता है, उसके बाद जॉर्ज ट्राइड कोडिंग है वो अच्छा करता है, प्राइमेजन ऑब्वियसली। प्राइमेजन तो मेरा मेन यही है कि इन्फ्लुएंसर के अराउंड जो एक मेंटालिटी स्टूडेंट्स की बनी हुई है ना, वो वैसे नहीं हो जैसे वो थंबनेल देखेंगे वैसे हाथ में स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं, वैसे स्टूडेंट ब्लाइंड होता है, बिल्कुल उसी तरह का चल रहा है। लाइक स्टूडेंट्स को खुद में अवेयर होना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट के बाद वो काम क्या कर रहे हैं। आप हर चीज मैं बोल रहा आप हकीकत का वीडियो देख के आ जाओगे, वो आपको क्लिक बेट करेगा, फिर आप घर पे आके फिर इंस्टाग्राम पे रील चलाओगे, फिर अगले दिन जाओगे फिर कहोगे ओ मैंने तो कोहर्ट खरीद लिया, अब तो मेरी जॉब लग जाएगी। ये मैं भी हकीकत बन जाऊंगा। 5-10 मिनट का संगत मेरे को नाम लेता है बंदा। नहीं मैंने पर्सनली हकीकत का कंटेंट कभी देखा ही नहीं एंड आई एम रियली ग्लैड। बाबा हकीकत का कंटेंट मैं देखता था पहले, लाइव स्ट्रीम करता था बंदा तो टाइपस्क्रिप्ट में बैठ के कोडिंग करता था, मैं देखता था। नहीं उसके वीडियो जो अब रेकमेंड होने शुरू अब जो वो बंदे ने जो हाइप पकड़ा है ना कि तुमको ये बेच दूं, तुमको वो बेच दूं, मेरा स्कूल ज्वाइन कर लो, तब से मैं थोड़ा सा फॉल आउट कर गया हूँ उसके इकोसिस्टम से। एक तरह से वही इकोसिस्टम तो क्रिएट कर रहा है, पहले कोहॉर्ट, फिर सुपर 30, फिर कॉलेज। लेकिन सुपर 30 का कॉन्सेप्ट तो फ्री होना था ना? फ्री होना था जो भी था, लेकिन उसने यूज तो किया ना सुपर 30 को खुद को वही, एडवर्टाइज करने के ये लिए, तो है। एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए, देखो मैंने 30 लोगों को मैंने चुना है जिनकी मैं लगवाऊंगा, फिर वहाँ से वो कॉलेज पे चला गया। जैसे एक यूट्यूबर हैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, सिद्धार्थ भैया ने उनको कॉल आउट किया था सीधे कमेंट में कि भाई ये क्या तुम एलपीए लगा के बैठे हो, 48 एलपीए बंद करो, ये मतलब सीधे जाके बोल दिया। कहीं पे मैं वीडियो में अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो डाल दूंगा। पता है बंदा क्या रिप्लाई करता है कि भाई मेरी टीम के भी घर वाले हैं, उनके बीवी बच्चे, मुझे उन्हें पैसा देना है, मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग कभी पेट भरे, तो मुझे ये सब करना पड़ता है। तो बेसिकली इज्जत
वो तो सीधे बोल रहा है ना कि भाई मैं तो तुम्हें क्लिकबेट करूंगा, तुमसे मुझे पैसा आ रहा है, मुझे तुम्हारी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब वो भी कॉलेज स्टार्ट कर रहा है। हैं? सच में? What the fuck? मैं नाम बताऊंगा तेरे को ऑफ कैमरा, लेकिन मैं बताऊंगा तेरे को। प्रीमियम न्यूज़ गाइस। अब पॉडकास्ट अबे तो तुमने अगर ट्यून इन किया है तो कुछ तो तुमको एक्सक्लूसिव देना पड़ेगा ना। हाँ भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग ना मतलब मेरे को अंदर से बहुत बुरी लगती है चीज़ें, क्योंकि मतलब एज अ मिडिल क्लास मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ है, सेफ है, हम भी खाने को रोटी वोटी मिल जाती है। तो बात ये कि जो पैसे का जो स्ट्रगल रहता है ना किसी की लाइफ में, आज के टाइम पे 2000 रुपये भी बहुत है अगर कोर्स खरीदने कोई जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो आई एम नॉट अगेंस्ट पेड कोर्सेज और ये सब, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को सच में फ़ायदा हो। बात ये कि जैसे अब्दुल बरी सर का कोर्स है DSA का, है ना, मतलब शायद उसकी यूडेमी वगैरह प्राइस 530 जाती है, 400। मैं सबको बोलता हूँ खरीदना है खरीद लो इसको, तो तुम्हें पायरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा है कंटेंट बहुत जिस हिसाब से तुम्हें मिल रहा है। मेन चीज़ कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए वैल्यू होनी चाहिए उसमें, मतलब मुझे एक बस प्रोडक्ट बन के नहीं रह जाना है जिसमें फंस जाऊँ कि अच्छा मैंने कोवर्ट 1 खरीद लिया, अब तो भाई 2 भी खरीदना पड़ेगा, अब तो एक 3 भी, कि आईफोन खरीद लिया एयरपॉड्स भी खरीदूँ, ये वो नहीं। एक स्टूडेंट है उसका पैसा बहुत वैल्यूबल है, प्रोडक्ट बेचने वाले का पैसा उतना वैल्यूबल नहीं है जितना एक स्टूडेंट का है, क्योंकि उस स्टूडेंट के घर वाले पूरा जो चल रहा है, वो तो बंदा अपने स्टार्टअप चला रहा है ना, वो तो वहाँ तक पहुँच गया। अब वो वहाँ पे आके दूसरों पे बेसिकली दे आर फीडिंग ऑन दैम, मतलब पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड रिच इज गेटिंग रिचर, उस टाइप का इन लोग की वजह से हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। कोडवेज ने अपना कोर्स लॉन्च किया है, मतलब बंदे की अच्छी खासी रेपुटेशन है इतने साल से कि वो सारा कंटेंट अच्छा खासा फ्री प्रोवाइड करता है। उसने वेब डेवलपमेंट की पूरी सीरीज डाली। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी सीरीज पे बाद में व्यूज़ बहुत कम आने लगे थे, लेकिन फिर भी बंदे ने कंसिस्टेंसी दिखाई, पूरा मतलब उसने प्रॉमिस किया, उसने डिलीवर भी किया। अब उसने इतनी साल अच्छी खासी चीज़ें सिखाने का, तब उसने अपना कोर्स लॉन्च करा है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ मतलब एक बार मतलब वर्थ इट है ट्राई करना। इस पर आपका क्या कहना है? क्या क्या समझा नहीं मतलब? मतलब उसने इतने साल पढ़ाने के बाद कोर्स लॉन्च करा है, तो इट्स ऑल अबाउट द मनी। ऑल अबाउट द मनी। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं ये तो लेना है ले लो, डेटा साइंस पे ना उसने कोर्स हाँ। लॉन्च किया है, डेटा साइंस ना, डेटा साइंस इंटरेस्टेड हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में मतलब ये होप पे मत लेना कि जस्ट बिकॉज तुमने खरीदा तो तुमको मतलब मिल जाएगा, क्या बोलते हैं तुमको ये पे ऑफ कर जाएगा। नॉलेज के लिए लो बस, दैट्स इट। कोई प्रॉमिस के दम पे मत लेना कि जस्ट बिकॉज मैंने खरीदा तो मुझे कुछ फ्रूट मिलेगा, नहीं मिलने वाला भाई। जो मिलेगा तुम्हें नॉलेज मिलेगा, जो तुम्हें उस वीडियो से मिला हुआ है बस वही मिलेगा। अच्छा, तो जैसे अभी ना इतना हो गया है कि लोग 3 LPA 4 LPA इन सैलरीज को ना वो इतना मतलब बड़ा चढ़ा के बताने लगे हैं कि मतलब ये बहुत ही कम है, तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अब जैसे मैं थोड़ा मतलब छोटे शहर से आता हूँ, तो हम लोग के यहाँ ना अगर कोई बंदे की 4-5 LPA वो एक डिसेंट लाइफ बहुत आराम से जी सकता है, बट यही अगर बैंगलोर वगैरह में है तो ही कैन नॉट सर्वाइव ऑब्वियसली। नहीं मैं सर्वाइव क्यों? हाँ भाई इंडिया में मीडियन ही 1.8 LPA है। कहाँ पे? मीडियन पकड़ के हाँ 15,000 पर मंथ। अभी जैसे स्टूडेंट के दिमाग में मेंटालिटी जाती है ना कि 4-5 LPA की वैल्यू ही नहीं है या कुछ नहीं है, तो इन्होंने LPA माइंडसेट जो बना रखा है, तो मतलब इसकी आप तो जॉब भी कर चुके हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो इसकी एक्चुअल में बाहर मार्केट में रियलिटी क्या है? आपने अलग अलग शहर में भी काम करा है। हाँ बैंगलोर में मैं सर्वाइव कर चुका हूँ 1.56 LPA पे। 1.56 1.5 जो पैसा आता था तो चिची क्यों किया? नहीं वो बुरे वे में नहीं, बुरे वे में तू नहीं। तरस मत खा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं खुद पे तरस नहीं खा रहा था तब। अच्छा देख क्योंकि एम होता है। हाँ जब मुझे अभी मुझे यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि जब मैंने पुरानी सैलरी मैंने रिवील की थी तो मुझे कह रहे थे कि तू अंडर पेड था। भाई मेरा पैसा मेरा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। मैं बोला था कि मेरे को मेरा रेज्यूमे से मेरे को फ्रेशर का टैग हटवाना है और बस घुस जाना है इंडस्ट्री में समहाउ। उस समय भी सेम लेवल के रिजेक्शंस थे, उस समय भी सेम लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे। ऐसा नहीं है कि मैं बस कंपनी में घुसा और मेरे को जॉब मिल गई और धीरे से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी जम के रिजेक्शंस खाया हूँ अलग अलग रीज़न की वजह से। तो उस समय मैं बस जॉब मिल गई, मैं पीजी में जाके रहने लग गया, बस अपना काम चल रहा है अपना, बस साल गिन रहा हूँ कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब मेरी सैलरी में धीरे 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 और जो मैंने शेयर कर रखा ऑलरेडी ओवर द इयर्स की मेरे भैया के चैनल पे 2 वीडियोस पड़े हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल ब्रेकडाउन दे रखा है कि यूट्यूब मेंबरशिप भी बता रखी है, मेंबरशिप 29 रुपए महीने का और मेन एड रेवेन्यू 1500 रुपये महीने हाँ चलता है। लेकिन
बात है कि मैं तो YouTube को एज अ अर्निंग सोर्स देखता ही नहीं हूँ, जो है मेरा फ्रीलांसिंग है। और जब बैंगलोर में भी काम कर रहा था, देखो अगेन मैं वापस घूम के आता हूँ इस चीज़ पे, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी। 3-4 LPA के कितने सारे लोग घूम रहे हैं रोड पे जिनके पास जॉब है, लेकिन तुमको कुछ तो अंदर एक लालच, एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी क्रिएट तो करना है ना, तभी तो 50 लाख 75 लाख इसके नीचे बात ही नहीं करना है इन लोगों को। अभी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरे को किसी का 10 LPA से नीचे सुनाई देता है, मतलब वो जब भी LPA सैलरी की बात कर रहे होते हैं कुछ भी, तो यार कहाँ यार उसकी तो बस 7 LPA तो लगी है, 5 ही तो लगी है। देखो मैं बताता हूँ किस तरह से लोगों का माइंडसेट टूट चुका है। मैं एक दिन स्ट्रीम कर रहा था, उसमें मेरे को एक लड़का पहले बार आया मेरे स्ट्रीम पे, अब मेरे को लिखता है कि भैया मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, मेरा 55K पर मंथ मेरा जॉब लगा है। मेरे को मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को लग रहा है कि मतलब डिप्रेस जैसा फील हो रहा है। मैं बोला भाई 55K मैंने बोला कि मैं 6.5 LPA हाँ, तो मेरे को 6 साल लग गए मतलब इस नंबर पे पहुंचने में। हाँ। तो कॉलेज की अभी कैंपस प्लेसमेंट कोई दिक्कत ही नहीं उस बंदे को, एंड देन वो बंदा डिप्रेस फील कर रहा है क्योंकि उसको अभी भी माइंड में है कि यूट्यूब पे मुझे बोला जा रहा है कि 50 लाख 70 लाख। यही चीज तो मैं बहुत चक्कर रह गया था। मैं उस बंदे के बारे में सोच रहा था 2-3 दिन तक कि यार बताओ किस हद तक तोड़ दिया है बच्चों को। यही कि उन लोगों को चाहिए कि यार 40 लाख 25 लाख नहीं यार 70 लाख अब मजा आ रहा है। वही उन लोगों के लिए इसके नीचे के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ। अगर तुम यूट्यूब पे आके कह दो ना कि हाँ भाई मेरी 5 LPA की जॉब है, मैं खुश हूँ, तो तुमको ऐसे कह देंगे कि हाँ तू तो मीडियोकर है, तू तो मतलब सस्ते में निकल गया, तू स्किलफुल नहीं है, पक्का तूने कुछ गलत किया होगा। अरे भाई मैं खुश हूँ यार 5 लाख के सैलरी पे। वही इनसिक्योरिटी का ही बबल क्रिएट किया जाता है अगेन से। आप स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे हो, आप स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे हो, घर पे आके पार्टी में क्यों जा रहे हो? हाँ, अब पार्टी तुम नहीं भी कर रहे हो तो तू कौन सा चेक करने आ रहा है मेरे घर? तूने तो सामने से बोल दिया कि हाँ तू ही कुछ गलत कर रहा होगा। अब तो बंदा वीडियो देख रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ मैं तो कुछ गलती कर रहा हूँ। वही, अरे किसी ने ट्वीट था, मैंने कहीं तो देखा था, आपने ही रिपोस्ट कर रहा था। अगर आपको पता है अगर आपको 3 LPA से 24 LPA पे जाना है तो पहला स्टेप क्या है बताइए? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी थी। क्या? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब कर लो। नहीं मैंने खैर उसको छोड़ते हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी थी। मैं माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ के आया आपको ये बताने कि 3 LPA से 24 LPA पे कैसे जाते हैं। क्रेडिबिलिटी नहीं, स्टेप 1 क्या? 3 LPA वाले लोगों से बात करना बंद करो। ओह अच्छा मैं समझ में आया। हाँ मेरे को हाँ। पहले स्टेप 3 LPA लोग वाले एग्जिस्ट नहीं करते, बात करना बंद करो। उनसे बात करोगे तो तुम भी वैसे बन जाओगे। पहले 40 वालों से बात करो, फिर तुम्हारे 24। जैसे 40 लाख वाले तो तुमसे बात करने के लिए मजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ यार 40 लाख तो है, बस कोई 4 LPA वाला होता। भाई बाय द वे जिनको रेफरेंस समझ है, देयर वाज समवन जिसने ये ट्वीट करा था, तो ये मेरे शब्द नहीं है, उसके हैं। एडिट करके डाल देना ऊपर पे। मेरे ट्विटर से ले। वही उसको देख के मेरी आंखें बाहर गिर गई, थोड़ी देर मेरे को धोखे लानी पड़ी। तो व्हाट द फक हैव आई जस्ट विटनेस्ड? अरे मैं तो खुद खाना खा रहा था, पीछे वीडियो चल रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे मैं चीज सुना मैं हैं वापस मैं रिमाइंड किया, फिर मैं बोला ओ तेरी ये क्या बोल रहा है, मैं स्क्रीनशॉट करके मैं डाला कि पागल हो गया है। मतलब उसको ये भैया वाली बात है भाई, समवन वॉच्ड इट, समवन एडिटेड इट। हाँ, और किसी को लगा भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी जिंदगी से। मेरे को तो यही लगता है कि भाई ठीक है नहीं कमा रहा पैसा मत बात कर भाई। कोई जो स्टार्टअप फाउंडर होगा जो कोई ब्रेक थ्रू करने मांग रहा है, ऑब्वियसली वो पैसा नहीं कमा रहा है, तुम क्या कह रहे हो? तुम छोड़ दो, उससे बात मत करो भाई। मजदूरी को मतलब इस हद तक बोल रहे कि तुम ग्लोरीफाइड मजदूर बन जाओ कैसे भी करके। अल्टीमेटली जॉब ही करना है तुमको। तुम मत सोचो कि तुम कुछ कंपनी खड़ा करोगे, तुम कुछ प्रोडक्ट बनाओगे ना। भैया हमको तो 40 लाख का पैकेज दे दो, हमको जिंदगी भर बैठना है जिंदगी भर। हाँ बैठ के दाल चावल खाना है। अरे अभी वो एक मैंने आपको रेडिट पोस्ट भेजी थी ना, एक पीयूष गोयल सेमीकंडक्टर वाली। हाँ सेमीकंडक्टर वाली। वो देख के ना, जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पे चाइना में, उसमें शायद 5 पॉइंट दिया था कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स की हाँ, वजह से उसका दिक्कत हो गया था। स्टार्टअप इंडिया, अगर आप जोमेटो वाले हो या फिर आपका डिलीवरी स्टार्टअप है तो आपको चला लो, चल जाएगा। लेकिन आपको ब्रेक तो करना है, रिसर्च वगैरह के अच्छे स्टार्टअप बनाने हैं। जैसे सेमीकंडक्टर का किसी ने बनाने का ट्राई करा था, मैं पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो राइट रेडिट पे हाँ, पोस्ट आया था रेडिट वाला। तो वो पढ़ के मेरे को इतना मतलब हार्ट ब्रोकन सा फील हुआ ना। वो बंदे का इतना 62 डेज तो उसको अप्रूवल के लिए, उसको सीधे बोल रहे थे गवर्नमेंट कि आप हमें पैसा दो, हम तो 2 दिन में अप्रूव करवा देंगे। देखिए कौन सा स्टार्टअप का इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो खाली अप्रूवल एक सिग्नेचर के लिए वो इतना उनके लिए 62 डेज। एंड ऐसा कोई रैंडम आदमी नहीं था, इंटेल के लिए उसने 8-9 साल से और ज़्यादा ही काम कर रखा था। अब सोचो उसको वो बोल रहे हैं 62 डेज तो ऐसे ही पड़ा है, उसको बार बार टाल रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिसर्च ब्रेक तो कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा।
मेजर अभी अभी किसी आईआईटी दिल्ली में किसी पीएचडी वाले को 35K का स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा, तो उस पे लोग पगला गए एकदम कि ओ भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मतलब है। तो ये सब चीज़ें बहुत उसमें जा रही हैं, तो गवर्नमेंट भी उधर से ऐसे कर रही है, अभी इन्फ्लुएंसर भी ऐसे कर रहे हैं, इन सब में पिस कौन रहा है? 3 LPA वाले लोग, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये वाले क्या भाई, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो लोग पिस रहे हैं भाई। और मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ, जो तो सवाल को पूछना चाहिए था बट तूने पूछा नहीं। मैं एक काम कर रहा था घर पे बैठ के वेस्ट बंगाल में, मतलब अपने घर में, और वर्क फ्रॉम होम था मेरा, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, कोई ऑफिस नहीं। तो अब मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा घर पे, तो मैं कभी गाने चलाता हूँ, कभी टीवी सीरीज चला देता हूँ। तो इसी चक्कर से मैं यूट्यूब में घुस गया, और यूट्यूब में अब ऐसा है कि ऐसा हॉबी नहीं हॉबी नहीं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन, खुद को Okay. अकेला फील ना हो इसलिए। तो मैं यहाँ कोड कर रहा हूँ और मिनी प्लेयर इन प्लेयर में मेरा यूट्यूब का वीडियो चल रहा है। अब उसके अंदर ऑटो प्ले चल रहा है, अपने आप ही वीडियो स्विच होते जा रहा है। तो मैं यहाँ कोड कर रहा हूँ, अब मैं पापा वीडियो को चेंज करूँगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बजने दे, होगा बज रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। उसी में करते करते मेरा रैबिट होल में मैं गिर गया कि 50 लाख का सैलरी तो हम लोग ये कर सकते हैं, 70 लाख का सैलरी तो ये कर सकते हैं, ये देखो गाइस मेरा शाइनी ऑफिस। तो इन सब में मैं घुस गया, रैबिट होल का एल्गोरिदम मेरा जो यूट्यूब का है मेरे को घुसा दिया इसके अंदर। आपके में घर के रिकमेंडेशन, हाँ? घर के रिकमेंडेशन, घर के रिकमेंडेशन नहीं, इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छा, पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ, देखो अच्छा, मेरा okay. ऑफिस, देखो मेरा लंच, ओके, इन सब में मैं घुस गया। हाँ। तो अब वो वीडियो बदले जा रहा है, चेंज पे चेंज में जा रहा है, कोई कह रहा है 1 करोड़ कमा लो, कोई कह रहा है 70 लाख कमा लो, और मैं बैठ के और मैं इनसिक्योरिटी खाने लग गया खुद से कि यार मैं तो नहीं कमा रहा इतना। तो मैं क्या किया, मैं डर गया उन वीडियो से। अब जब भी मैं सुन रहा हूँ कि कोई पैसे का नाम लिया, वीडियो चेंज Right. इंस्टेंटली। सेम बात हो गई ना 55,000 वाले बंदे जैसे। हाँ, अब सुन, तो जब ये चीज़ हैबिट मेरा पकड़ा मेरे को, ये वीडियो चेंज करने का हैबिट, तो मैं सिंपली ये चीज़ सोचा कि भाई 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो रखा है, देन मैं इतना इनसिक्योरिटी खा रहा हूँ खुद से, तो कॉलेज के बच्चों का क्या होता होगा। वही, ये जो एक थॉट हिट किया मेरे को, मैं बोला ओ बाप रे बाप, अब बात करना पड़ेगा मेरे को इसके ऊपर कि कैसे सबको मिसगाइड किया जा रहा है, मिसडायरेक्ट किया जा रहा है, सबको वही। शाइनी चीज़ें दिखाई जा रही है यूट्यूब पे। तब मेरे को बोलना पड़ा। अब बाय लक जो ऑडियंस का जो पूरा सपोर्ट मेरे को मिला, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वही, मेरे को भाई फ़ायदा नहीं चाहिए, मेरे को एक भी पैसा नहीं कमाना, यूट्यूब पे कुछ कमाने के लिए है नहीं, ना तो कुछ खोने के लिए है मेरे पास, और इसीलिए मेरे से यूट्यूबर्स खतरनाक साबित हो जाते हैं। हाँ। मैं यहाँ फॉलोइंग के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सब्सक्राइबर्स नंबर्स के लिए नहीं हूँ, हाँ। मैं यहाँ अर्निंग्स के लिए नहीं हूँ। इसीलिए मैं जो अनफिल्टर्ड मैं बोलता हूँ, मेरे को किसी से डर वर लगता नहीं है, तुम जिसका नाम लिलवा लो मैं बोल दूंगा नाम, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि साला एक जन तो कोई ऑनेस्ट खड़ा रहे, एक जन तो बोले कि हाँ भाई मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, वही। और मैं अनफिल्टर्ड एकदम बोलता रहूँ। नहीं एग्जैक्टली वही, मतलब हमारे यहाँ इन यूट्यूबर्स की काफ़ी नीड भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना जो मैं बताया ना, जो 10 रुपए खींचने वाले जो लोग एकदम से सर्कल बना के खड़े हैं ना, इनके बीचों को एक ऐसा आना चाहिए जो ये कहे कि देखो भाई मैं तो अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ, मेरी फ्रीलांसिंग चल रही है सब, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ज़बरदस्ती ना फंसो, और ये इन सब की सच्चाई है। ये सच्चाई तो है, वो बता दिया। हाँ। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा रहने का मन करता है, क्योंकि अगर मैं सही बताऊँ, मैं सोचा था कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ क्या, क्योंकि मेरा तो मैसेज डिलीवर हो गया। हाँ। अब मैं चला जाऊँ तो कोई स्टूडेंट्स हेल्प संभाल लेंगे खुद से, लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं यार, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा इस प्लेटफॉर्म जो मेरे को दिया है ऑडियंस ने, थोड़ा तो यूज़ करूँ, थोड़ा तो हाँ, और exactly. आगे लेके जाऊँ इसको। और तभी मैं लाइव स्ट्रीम से घुस गया कि ठीक है चलो, मेरे से वीडियो नहीं बन रहा, चला तो लाइव स्ट्रीम पे ही आ जा, सवाल पूछ, मैं मस्त करके जवाब दूंगा, कोई नीड नहीं है मेरे को कुछ कोई चीज़ की, बस आओ ज्वाइन करो, बात करो, मजे करेंगे। भाई मैंने आपका चैनल जब नोटिस करा ना, वो तो मेरे को समझ आया दिस गाय इज नॉट हियर फॉर द मनी, दिस मच इज प्रीटी क्लियर। इनफैक्ट मैं अपने काफ़ी दोस्त से कई बार आके बात की तो उनको बोलता हूँ मतलब कि इनकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहला है कि इनके अनफिल्टर्ड ओपिनियन होते हैं, तो कुछ भी जाके पूछ लो तो तुम मतलब मज़ा ही आ जाएगा, सुन के एकदम रियल बात मिलेगी। और दूसरा ये कि मैं कहता हूँ यार, इस बंदे को यार अपने वीडियोस पे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है एडिटिंग पार्ट पर। एडिटिंग के लिए अभी डाविंची मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अब जो मेरा लेटेस्ट गोल है वो गेम डेव कंपनी है, मेरे को गेम डेव स्टार्ट करना है खुद का कंपनी, नॉट एज अ डेवलपर, एज अ CEO। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सब्सक्राइबर नंबर थोड़ा जा रहा हूँ, और मैं जो ऑडियंस जो देख रहा होगा इन लोगों को ही हायर करूँगा, इन लोग से ही काम कराऊंगा, और अपना गेमिंग। मैं बैठा हूँ तो भैया, ये देखो एक जन मेरे को इधर ही मिल गया यहाँ पे। ये होगा मेरा पहला हायर। ये और भैया सैलरी के साथ साथ बस एक चीज आएगी, नज़ुक के साथ खेलने देना। हाँ, उसको मैं लेके आया हूँ। वैसे डॉग का नाम है। यस, एनीमे फैंस आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अच्छा आपको गेम डेव कंपनी खोलनी है। यस।
ओके, सो आप क्या टेक स्टैक रखने वाले हैं? यूनिटी? नहीं, अनरियल इंजन। ओह, अनरियल क्या? इंजन 5 मेरे को पीसी पे जाना है, मेरे को मोबाइल गेम्स इतना पसंद नहीं है। ओके। ये इकोसिस्टम पूरा कबाड़ा हो चुका है। हाँ, अच्छा तो गेम डेवलपमेंट पे बात आई है, बात देखिए अब जैसे ना अभी हाइप में एआई चल रहा है, तो अब लोग अब किसी से कहूँगा या क्या मेरा गेम डेव सीखना, मैंने बोला यार क्या करेगा गेम डेव सीखे, भाई तू एआई सीख, भाई तू 10 रुपए के एआई से सीखेगा वो चीज़ जो तू गेम डेव में नहीं 9 कमा रुपए पाएगा। 9 रुपए 9 रुपए 1 रुपए की सेविंग्स को नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। भाई फ्री के भी एआई मॉडल्स है, क्या ही सीख लेगा हाँ, कोई। तो नीचे कि अभी मेरा मन है जैसे कि बहुत मतलब है नहीं सच में, अगर है कि मुझे गेम डेव में जाना है, बट मैं वहाँ देखूंगा कि उसने बस क्योंकि फिलहाल हो रहा है कि 3-4 महीने बस उसने ऊपर से पढ़ा एलएलएम्स का, उसकी किसी स्टार्टअप में जल्दी से वो लग गई क्योंकि डिमांड चल रही है फिलहाल उसकी, सारी चीज़ें एआई करना चाह रहे हैं सब, तो गेम डेवलपमेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल कंपैरेटिवली उससे थोड़ा ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गेम डेव खत्म हो चुका है। किसने कहा गेम डेव नहीं खत्म भाई, हो चुका है? हाँ। नहीं लोग अब बात नहीं हो रही ना, सोशल मीडिया पे नहीं है जो चीज़, अब सोशल मीडिया पे बात नहीं हो रही, डेड है। हाँ हाँ हाँ। ये वो बन गया है ना, क्या बोलते हैं उसको, शब्द क्या होता है उसके लिए, स्टीरियोटाइप। हाँ। तो ये जो स्टीरियोटाइप बन गया है, तो ये सोशल मीडिया का काम ही है कि ये टेम्पररी ट्रेंड पे चल रहे हैं। हाँ। बाकी अब लोग इस टेम्पररी ट्रेंड को परमानेंट मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। उसी चक्कर में करियर डिसीजन बना लेते हैं, फिर वो वर्कआउट नहीं करता, फिर पलट के गाली भी दे तो दे किसको, भाई, खुद को ही गाली देना पड़ेगा कि मैंने इंस्टाग्राम गलत के करा। ट्रेंड की तरह ये इन्फ्लुएंसर भी चले जाते हैं। हाँ, और क्या, वो लोग चले नहीं जाते हैं, वो लोग जंप कर जाते हैं किसी हाँ। और चीज़ पे, तो अब वही। तुम फंसे रह जाते हो कि जाते अब मैं क्या करूँ, अब मैं भी फिर से जंप करूँ। नहीं हाँ भाई, क्या 5 साल पहले मैंने बोला था भाई यार उस समय मेरे में अकल नहीं थी इतनी, हाँ, सॉरी। हाँ, माफ कर देना। वहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरी तो लाइफ बिता चुकी है। हाँ, अब वो उसके ऊपर है, वो झेलेगा अपना। मेरा तो ये आपसे पूछने का भी मन था, मैं कहा मतलब आप इतना यूट्यूब पर क्रिटिसाइज करते हो ये वो, तो मतलब बेसिकली तो यूट्यूब पे मतलब ये एग्जैक्टली आपका मतलब क्यों आ रहे हो, मतलब काम क्या है इस तरह से चीज़ें कि मतलब इन इन्फ्लुएंसर का आपको फॉलो आउट करना तो वो आपने कर दिया कि मतलब आपका वर्क डन, फिर अभी जब आपने एक्सप्लेन किया कि ओ इसलिए अब मैं यूट्यूब पे रुका हुआ हूँ, तो मैं कहा ओ सो दिस इज द थिंग, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कहा मतलब ही हैज़ डन व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू, मैं कहा ओके सो मैगी वाली लाइव स्ट्रीम हाँ हाँ और ऑडियंस हाँ अब थोड़ा घर जैसा फील होने लगता है, वही लोग आते हैं, एक दामा रामू नाम से आता है। हाँ। मजाक मेरे ऑडियंस का मजाक मत उड़ा, नाक किसका? तो दूंगा, मेरे ऑडियंस का मजाक मत उड़ा। हाँ नहीं मजाक नाक नहीं तो उड़ा दूंगा रहा तेरा। हूँ। अरे नहीं मैं भी आपके ऑडियंस हूँ, आप मेरा कैसे समझोगे? तो तू बाकी का मजाक मत उड़ा, तेरी सेम कम्युनिटी है। हाँ हाँ। भैया के ऑडियंस को यू शाउट आउट। हाँ तो ले फिलहाल अगर जैसे मतलब अगर आप एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जिसपे लैपटॉप पे से रख के वीडियो भी बनाते हैं लोग कि इफ आई वर टू स्टार्ट माय सॉफ्टवेयर जर्नी, भाई माय रिग्रेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो आपके क्या हैं? मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, सही बताऊं मेरे को जीरो रिग्रेट है। हाँ। मेरे देखो कुछ चीज़ें अगर मैं अपनी लाइफ का पूरा रिकैप तुमको दे दूं तो तुम कहोगे कि ये चीज़ गलत था, ये चीज़ गलत था वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारा ओपिनियन होगा। मेरा ओपिनियन यही है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मेरे को सेम 10 बार करवा लो वही चीज़, मैं सेम तरीके से 10 बार करूँगा। भाई बैंगलोर के धूप में मैंने नाक रगड़ी है ज़मीन पे, मैं फिर से करने को तैयार हूँ। इफ़ आई कैन एंड अप वंस अगेन राइट हियर वेयर आई एम, एग्जैक्टली पूरा तैयार हूँ। और सेम चीज़ मैं पेडल करता हूँ आगे कि भाई तुम मत रिग्रेट खाओ, सीखने को इतनी चीज़ें हैं ना कि तुम ज़िंदगी लग जाएगी तुमको सब कुछ सीखते सीखते, और एक लाइफ टाइम भी इनफ नहीं है, तुमको 10-10 लाइफ टाइम लग जाएगा सब कुछ सीखने में, एंड इवन देन उससे आगे निकल जाएगा। भाई तो तुम बस कैचअप का ही गेम खेल रहे हो, कहीं भी तो तुम कुछ तो छूटेगा। अगर तुम गिटहब सीख लोगे तो तुम्हारा PHP छूट जाएगा, अगर तुमने रस्ट सीख लिया तो तुम्हारा AWS छूट जाएगा, तो दुख क्यों करना? भाई दुख एकदम कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी से कुछ ना कुछ छूटता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। भाई हर एक का जो USP होता है वो यही होता है कि मैं कहीं कहीं पे मैं स्ट्रांग हूँ, कहीं कहीं पे तू स्ट्रांग है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है कि तुझे भी कुछ चीज़ पता होगी जो मुझे नहीं पता, नहीं एग्जैक्टली तो वही चीज़ है, हम लोग अपना अपना Right. USP कैरी कर रहे हैं अपने साथ। वही अब जैसे आप देख लो, अब मैं नियोवेव का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही भैया ने नियोवेव का वीडियो डाला हुआ है जाके देखा, मैं कहा वाव। वो एक नर्डी स्टाइल में मेरे को जाना था, मेरे को गीक आउट करना था। हाँ। मैं देख रहा था कि जैसे तू ही होगा तो हाँ। कह रहे थे कि नियोवेव ट्राई करो, नियोवेव ट्राई मैं तो करो। आपको कई बार बोल चुका हूँ। वही तो जब मैंने ऑन स्ट्रीम ट्राई किया और मैं फंबल मार रहा हूँ, मैं माउस की तरफ मेरा हाथ जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग चिल्ला रहे मेरे ऊपर कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, छी छी। सब लोग छी छी कर रहे, तो मैं बोला यार तो सीखना पड़ जाएगा।
फिर जब मैं खुद ट्राई किया न्यूविम तो मैं समझ में आया कि वो सही यूएसपी है यहाँ पे, तो फिर मैं लगा हाँ ये सही है। और एज अ डेवलपर तुमको एग्नोस्टिक होना पड़ता है, तुमको विम में भी कंफर्टेबलनेस चाहिए, नैनो में भी चाहिए और वीएस कोड में भी चाहिए, सबलाइन भी चाहिए, तुमको एग्नोस्टिक होना पड़ता है। ये नहीं कि वीएस कोड आता है तो मैं वीएस कोड में ही अटका रहूंगा जिंदगी भर, ये नहीं होना चाहिए। चीजें एक्सप्लोर करते रहो, ये ज्यादा बेटर रहता है। मसल मेमोरी तुम्हारा बिल्ड होते रहता है। अब जैसा भैया सोचते हैं कि नहीं यार उस बंदे के 48 एलपी आज इसलिए क्योंकि उसने न्यूविम एक टाइम पे कभी सीखा था और मैं वीएस कोड यूज करता हूँ, मेरी नहीं लगेगी, तो इस चक्कर में वीएस कोड या न्यूविम पे मत जाओ। मतलब आपका टेक्स्ट देखो एक चीज और है, हर चीज को आप पैसे से मत जोड़ो। हाँ ये यही पॉइंट, तुम पैसे से जोड़ रहे हो, तुम यहीं पे खुद को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठे हो तो तुम किताब की 2 लाइन से पहले तुम यही सोच रहे हो कि यार अगर मेरी 7 लाख की जॉब लग गई तो मैं क्या करूंगा इतने पैसों का। ये जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुमने खुद के लिए क्रिएट कर लिया ना यहाँ पे, वो चीज़ तुमको कभी पढ़ने नहीं देगा, वो चीज़ तुमको कभी कोर कॉन्सेप्ट को समझने नहीं देगा। तुम जहाँ देखोगे यार थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अरे यार मेरी 7 लाख की जॉब नहीं लगेगी। अब तुम यहाँ भी कुछ नहीं सीखे, तुम वहाँ भी कुछ नहीं रहे, अब तुम बैठ जाओगे पलथी मार के कि गया मेरा लाइफ। अगर कोई स्किल अच्छे से आती है तो मनी उसका बाय प्रोडक्ट है असल में, उसके साथ जो आपको थ्रिल आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है काम करते हुए, तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे गेम डेवलपमेंट भी अगर कोई बंदा मतलब 2 साल तक करेगा पैशन से अपनी बाकी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हुए, तो ऑब्वियसली उसकी ऐसा तो नहीं है कि एक बार में मतलब बहुत बड़ी कंपनीज उठा ली, लेकिन उसका वो बंदा डिसेंट जगह होगा उतने टाइम में, क्योंकि उसने उस पर अपना अच्छा खासा टाइम लगाया, क्योंकि उसके लिए पैशनेट था। वो 2 साल ये नहीं सोचा था कि बस मैं 2 साल कर लूँगा तो एग्जैक्टली 2 साल बाद मेरी इतनी सैलरी लग जाएगी, मतलब खुद को नंबर पे फिक्स कर रखा है। लोग गाने का एग्जांपल देते हैं, लोग कुछ पॉप कल्चर रेफरेंसेस का एग्जांपल देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 3 इडियट्स में भी तो यही कहा गया था। वो जो मूवी थी 3 इडियट्स की, एक्सेलेंस को चेस करो, मनी अपने आप आएगा। बट नहीं, मेरे को भैया ऐसा एडवाइस बताओ कि मेरी 8 लाख की जॉब लग जाए। 8 लाख का कौन सा एडवाइस होता है? ऐसा कौन सा एडवाइस है जो मैं तेरे को दे दूंगा जो तेरे को 16 लाख की नहीं लगेगी लेकिन तेरी 8 लाख की लग जाएगी? ये एक चीज मतलब एडवाइसेस की अब तो कीमत लगने लगी है। हाँ क्या अच्छा मेरे को 25 लाख का एडवाइस दीजिए। अरे 25 लाख की एडवाइस, अरे घंटा कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ और 25 लाख की एडवाइस वो बंदा देगा भी कैसे, उसकी तो खुद पास रहती है। लेकिन आप किसी एलपी वाले का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पॉइंट यही है कि हर चीज को मनी से एसोसिएट करोगे तो बहुत रिग्रेट्स आएंगे। कंप्यूटर तुम्हारी साइंस, मजाक उड़नी चाहिए अगर तुम पैसे से कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी मजाक उड़नी चाहिए। कंप्यूटर साइंस एक वो डोमेन है जहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं। लोग रात के 3-3 बजे तक लगे रहते हैं, रात के 3-3 बजे तक जगे रहेंगे, फैमिली सोई हुई है, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं मेरे को बग फिक्स करना है, बाकियों ने किया मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसमें वो घुसा हुआ है कॉन्सेप्ट्स में। इन सब चीज़ में ब्यूटी है कंप्यूटर साइंस का। जहाँ तुमने सोचने लग गए कि यार 4 घंटे पढ़ लिया, 25 लाख की तो डन है, खत्म, तुम दोनों साइड से खत्म हो, ना तो इधर के ना तो उधर के। जैसे मैं बहुत मतलब लगभग 2 साल पहले बैठ के मैं टेलीग्राम बॉट बना रहा था, ऐसे ही मेरा मन आया था, मेरे को पता भी नहीं था, बस सुना मैंने टेलीग्राम बॉट, मैंने गूगल किया, मैंने देखा ऐसे ऐसे, मेरे को समझ में कुछ आया नहीं, फिर करते करते मैं धीरे धीरे कैचअप करने लगा। आप सोचो मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सुबह के 4-4 5-5 बजे, तो दूसरा दिन था मेरा वो बनाने का। अभी जैसे कोड दिखाऊंगा आप देख के कहोगे कितना बेसिक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस रहा, उसके बाद वही है, मेरे पास असल में सेकंड हैंड लैपटॉप था, वो गया खराब, और मैं गूगल को लैब पे कोड लिख रहा था, तो कोड मेरा क्लाउड पे था। पता है फिर मैंने क्या करा, अगले दिन मैं रात को 12 बजे से मैं सुबह के 7 बजे तक मैं फ़ोन पे मैं कोड लिखा, मैंने पूरा वो बॉट बनाने का अपना प्रॉपर। बताया था शायद तुमको इसका। हाँ शायद बताया था, शायद, हाँ पता है, पुराना कन्वर्सेशन। हाँ वही। तो आप सोचो मतलब मैं उस समय इतना पगलाया हुआ था अपने उस छोटे से चीज़ के लिए, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में। अभी मेरे पास लैपटॉप रखा है, मेरे को हफ्ते हो गए मैंने कुछ प्रोग्राम किया नहीं है, थोड़ा घूम रहा था। हाँ लेकिन उस समय मैं इतना पागल हो गया कि मेरा फ़ोन भी ठीक ठाक रहा था, लेकिन उसमें कोड लिख रहा हूँ मैं बैठ के। अगर कोई मुझे जाके बताता पहले कि मैं इतना पागल हो जाऊँगी, इसलिए मैं कहता हूँ हैं इतना पागल कौन हो रहा है। तो इसमें ब्यूटी लाइक करती है। उस समय ये नहीं सोचता था यार ये वाला लिखूंगा तो कल मेरी जॉब लग जाएगी। हाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा आ जाएगा भाई, वही। थोड़ा सा बिलीफ रखो अपने वही। अंदर। और पैसा आ जाएगा, फिर ये नहीं सोचो कि यार बस इतना ही आया। हाँ ये पता है बहुत, ये भी मनी ओरिएंटेड ही चीज़ है, बार बार मनी पे नहीं रुकनी चाहिए। आ गया ठीक है, अब इसको मतलब जितना मैनेज कर सकते हो। बोले भैया नहीं बताया, भैया ने बैंगलोर पे मतलब 1.5 LPA में सर्वाइव करा अच्छा खासा, तो उसके बाद भैया धीरे धीरे ग्रो करते करते अब आप यहाँ पे आ गए, तो उसमें अभी जितने आप कमा रहे हो अभी तो आप बस इतना ही यार। ऐसे तो फिर आप यूट्यूब पे आके ना मैगी खाते जाते यार, ऑडियंस मज़ा नहीं आ रहा यार, बस इतनी सैलरी है तुम्हारी 55,000, ओ नो तुम तो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो।
क्या तुमने क्या पढ़ा ब्लॉकचेन, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मेरी भी लग जाएगी। तो यही सब चल रहा है, यही साइकिल है। थोड़ा सा ब्रेकआउट करो इन सबसे, खुद का फिगर आउट करना पड़ता है कि हाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब बस तो नई चीजें आएंगी जाएंगी। आप सोचो दुनिया को नहीं पता था कोरोना वायरस आने वाला है। कोरोना वायरस तो इतना 5 साल पुराना बात हो गया है भाई तो उन्हें उसकी वजह से पूरा टेक का स्केल ही चेंज हो गया था। हाँ, उस समय जो लोग हाँ। कह रहे होंगे कि ये फील्ड बूम करने वाली है, हाँ। ये भाई कर गई। कुछ और घूम कर गया। अभी कुछ और घूम कर गया। हाँ, अभी जब वापस से जॉब्स का जो ग्राफ नीचे गिरा है, हाँ। बस अब सब लोग बढ़ गए। अब फिर सब यूएस में रिसेशन के इतने चांसेस चल रहे हैं। चांसेस ऑलरेडी हो रहा हाँ है। मतलब है हाँ। भाई अच्छा खासा चल रहा है। चल रहा है Tariff और कंफ्यूजन में trade चल war। रहा है। उसका एक इफेक्ट कैरी हो गया इंडिया में भी। वही ये आपको पता चला है टैरिफ पे ये क्या बोलते हैं एक्सेप्शन आया है, उस एक्सेप्शन के ऊपर और एक एक्सेप्शन है, एंड उस एक्सेप्शन के ऊपर और एक चीज एक्सेप्शन है। मींस इंसेप्शन चल रहा है वहां पे टैरिफ्स का। हाँ। हाँ, तो वही कि देखो अगर किसी को, अगर इन यूट्यूबर्स को पता है कि कल कौन सा टेक ट्रेंड बूम करने वाला है, ये करने वाला है, आप जब भी देखोगे ना किसी को वीडियो बनाते हुए कि मतलब डू दीज थिंग्स विद एआई एंड यू विल अर्न इतना इतना, आप लिख के रख लो, फोरकास्ट कर लो कि 1 महीने बाद एआई पे कोर्स आने वाला है उस यूट्यूबर का। 1 महीना ज़्यादा हो गया। हाँ। एक हफ्ता। वही तो इन सब चीज़ों से ब्रेकआउट करना चाहिए। ये जो इतना इन्फ्लुएंसर स्पेस यूट्यूब पे बना हुआ है बहुत टॉक्सिक एंड लोगों को ये रियलाइज नहीं हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं होता है सब कुछ फायदे के लिए भाई, सब कुछ फायदे के लिए। भाई। तो अगर कोई बंदा म्यूचुअल बेनिफिट में है ना कि हाँ उसने उतनी मेहनत करी है, आपको अगर कोर्स से वैल्यू मिल रही है ना तब तो अच्छा ही है। कोई न्यू भी आएगा वो अगर बात ही कोई किसी का पानी की तरह है पैसा उड़ाने को, मतलब भाई तू 4 कोहर्ट सीख, 1 देख ले 3 छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट तू कुछ सीखा। तेरी भाषा में कुछ सीखने वाला, बहुत सारा पैसा उड़ाना थोड़ा सीखना है ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रगल करके कि पहले इतने कलेक्ट करे फिर अब खरीदा। अब तुम उसको इस स्ट्रेस में पड़ रहे हो कि अब इतना खर्चा कर दिया इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, अब तुम स्विच भी नहीं कर इसको सकते। सम कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। हाँ। मैं एक गाली सुनाया था मैं अपने एक फॉलोअर को इस चक्कर में, मुझे ही कहता कि भैया मैंने तो ये कोर्स इसलिए खरीद लिया क्योंकि मेरे पैसे फंस गए यहाँ पे, तो अब मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा कि मेरे पैसे फंसे हैं तो मुझे वैल्यू चाहिए। ये सुन के जो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला भाई तू अपना फ्यूचर को तूने पैसे से तोल दिया। मतलब अगले 30 साल जो तू इस टेक्नोलॉजी से तू जो हाँ। फायदे तू ले सकता था, अब तूने बोल दिया कि नहीं यार मुझे तो खाली ये इसलिए सीखना है क्योंकि मेरे 1000 रुपये फंस गए इसमें, पैसे रिकवर करने हैं। पैसे रिकवर करने हैं। मैं बोला यार क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट के माइंड में, क्या तुम जिम्नास्टिक्स खेल रहे हो खुद के साथ कि मेरे को इसलिए नहीं पढ़ना कि मेरे करियर मेरा सेट हो जाए, मेरे को इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेरे 1000 रुपये फंस गए हैं, मुझे वसूल करना है मेरे 1000 रुपये। क्या है यार ये सब। मैं अब आप देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी अब तक की सारी ऑब्जर्वेशन थी। अब जो भैया सामने सीधा एग्जांपल है कि ये भी आ चुका है, इसने ऐसे बोला था। हाँ तो ये सब देखो, चीज़ पेड कोर्स का सबसे ज़्यादा क्या है, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ कन्विंस करा दिया गया है कि फ्री के रिसोर्सेज खत्म है, फ्री के रिसोर्सेज हैं नहीं। भाई कुछ यूट्यूबर्स ने सामने से बोल रखा है कि मैंने अपने फ्री वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर लिया है जस्ट बिकॉज कि मुझे मेरी सेल बूस्ट करनी है मेरे प्लेटफॉर्म पे, और स्टिल स्टूडेंट फंस रहे हैं ये चीज़ सोच के कि ये भैया ने या फिर ये दीदी ने अगर ये कुछ कर दिया तो मतलब अब तो फ्री का कंटेंट मिलने वाला नहीं है। भैया फ्री का कंटेंट दुनिया जहान का पड़ा हुआ है, ट्यूटोरियल्स, पॉइंट, गिग्स फॉर गिग्स, अब तो वापस भी आ गया वापस, ट्विटर पे मैंने देखा था। उसके बाद ये और भी वेबसाइट तुम पकड़ लो, ओडिन प्रोजेक्ट ले लो, तुम roadmap.sh तो बहुत अच्छा है। तुम roadmap.sh पकड़ लो भाई, दुनिया जहान के फ्री की चीज़ें हैं और स्ट्रक्चर्ड भी हैं। तुमको स्ट्रक्चर, तुमको पेड कोर्स में बेचा जाता है कि स्ट्रक्चर है, फ्री का कंटेंट रैंडम पड़ा हुआ है और तुमको फिगर आउट करना है, लेकिन पेड में तुमको स्ट्रक्चर मिलता है। भाई ओडिन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड है, roadmap.sh स्ट्रक्चर्ड है, तुम वो पकड़ो ना, तुमको नहीं जरूरत है खर्चा वर्चा करने का। तुम मजे से, भाई मैं एग्जांपल यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज एक भी कोर्स नहीं खरीदा किसी का, ना मैं फंसता हूँ कभी किसी के इन सब के चक्कर में। इन सब कोर्स बेचने वालों की फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को लगता है कि कोर्स बेचना इनहेरेंटली गलत है, ऐसा नहीं है। कृष्ण नायक और अर्पित भयानी दोनों जन अपने अपने कोर्सेज बेचते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग ड्रीम्स नहीं बेचते हैं, वो लोग होप्स नहीं बेचते हैं, वो लोग मटेरियल बेचते हैं। क्वालिटी कंटेंट जो मटेरियल बेचे वो ठीक है, लेकिन जहाँ जिसने होप बेचा बस वहाँ पे मैं पकड़ता हूँ उसको, वहाँ पे कॉल आउट बनता है। लेकिन वही बात है ना, कंटेंट है फ्री का पड़ा हुआ है, आराम से तुमको उठा वो इतना ज़्यादा अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, अलग जगह भी साइट पे, आर्टिकल्स पे, मीडियम पे इतने टॉप टियर आर्टिकल मैंने देखे हैं काफ़ी सारे, dev.to पे भी इतने अच्छे आर्टिकल हैं। तो बेसिकली एक स्टूडेंट अगर चाहे बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए,
मोर देन इनफ है। और थोड़ा सा इंटरनेट, हाँ इंटरनेट सबके पास ही है, वही 1 GB का पैक भरा हो बस, इनफ है पढ़ने के लिए। हाँ पढ़ने के लिए तो काफ़ी। लेकिन स्टूडेंट्स को कन्विंस कर दिया गया है कि फ्री का कंटेंट नहीं है, फ्री का रिसोर्स कोई काम का नहीं है तुम्हारे, तुमको जो मिलना है तुमको यहीं से मिलना है। हर तीसरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं देखता हूँ, भाई इस वाले कोर्स का लिंक मिलेगा क्या, मतलब लिटरली इस वाले कोर्स का लिंक मिलेगा क्या, बस वहाँ पे यही चल रहा है। वही बात है ना, तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझना पड़ेगा भैया फ्री का कंटेंट है, मैं बोल रहा हूँ है, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस के साथ सर्च करो, सब मिल जाएगा तुम लोगों को। इंडियंस को छोड़ो ना भाई, दूसरे कंट्री वाले थोड़ी ये सब नोटिंग कर रहे होते हैं। नहीं कर रहे, सारे नहीं कर रहे ना, सारे के सारे दूध के धुले नहीं है, अच्छे वाले नहीं कर खराब रहे, है। अच्छे वाले मैंने फायरशिप को मैंने कॉल आउट किया था। फायरशिप ने क्या किया? तुम तो मैं रेगुलर देखता हूँ। फायरशिप भी कॉल आउट हुआ था क्योंकि उसने जो डर है जो उसने पैदा किया था उसको वर्ल्ड वाइड उसका इफेक्ट हुआ था। किस बारे में? एआई को लेके सबसे ज्यादा जो हाइप ट्रेन जिसने राइड किया है ना एआई का, वो फायरशिप ही है। जहाँ मैं देख रहा था कि गूगल पे कोई तरह का, चैट जीपीटी का कोई तरह का न्यूज़ आया, मैं बोल रहा था कि कल के कल फायरशिप का वीडियो आएगा, और मैं अगले दिन यूट्यूब खोल रहा हूँ देख रहा हूँ फायरशिप का वीडियो आ गया। और अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है कि आई विल वेट फॉर द फायरशिप वीडियो। लोग कमेंट कर रहे हैं दूसरे चैनल पे कि हम लोग तो फायरशिप की सुनेंगे, हम तो इस वाली सुनेंगे नहीं। प्रॉब्लम आपने प्रेडिक्ट कैसे कर लिया, कहीं आपने भी एस्ट्रो यूज करा है? मैं उतना ये यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन अरे नहीं वो मैं थोड़ा फॉलो आउट कर रहा था। असल में हमारे इंडिया के एआई के नाम पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि एस्ट्रोटॉक एआई आया है। एस्ट्रोटॉक में भी एआई घुसा दिया बताओ हर चीज़ में। मेरे को वो बोलता है कि आपके बच्चे कब होंगे आप जानिए, मतलब हैं भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, इस टाइम पे ऐड आ रहा है। भाई मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को कोई ऐड नहीं आता है एस्ट्रोटॉक का। डॉक्टर ने बोला था बच्चे नहीं होंगे, ये कैसे बोल रहे बच्चे? ये मेरी अलग कैटेगरी है। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, करेक्ट सब कुछ भी सब कुछ। तो इस ट्रेंड की वजह से ऐसे डिसीजन ना ले जो परमानेंट इफेक्ट कर दे किसी की लाइफ। ऑब्वियसली देखो जब तुम किसी स्टूडेंट को कुछ बेचते हो तो स्टूडेंट खुद के साथ माइंड जिमनास्टिक्स खेल लेता है कि मेरी तो जॉब मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास कोर्स तो है, कुछ तो है मेरे पास, मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। अब वो कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि एजुकेशन सेक्टर चलता ही इस चीज़ पे है कि जब तुम्हारे को रिजल्ट नहीं मिला, तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तुमने ही पढ़ाई नहीं की होगी। तो अब स्टूडेंट कह देता है कि यार अब मैं बोलूँ तो बोलूँ किसको, क्योंकि उंगली तो मेरे पे घूम जाएगा कि तूने ही पढ़ाई नहीं की होगी ढंग से। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जिंदगी भर ट्राई नहीं करेगा फिर से, क्योंकि अब उसने बोल दिया कि यार यूट्यूबर का कोर्स मैंने खरीदा, मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं खुद से तो क्या ही उखाड़ लूँगा। अब वो इस चक्कर में होप हार जाएगा अपने लाइफ के लिए, वो फेलियर को हैंडल करना कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि यही लाइफ ही है। लाइफ एक बंच ऑफ फेलियर्स लाइंड अप है, तुम एक तरफ गिरते हो तो कुछ सीखते हो, फिर अलग तरीका का फकअप करते हो, फिर वहाँ से कुछ सीखते हो, और यही तुम्हारी लाइफ है। लेकिन वो स्टूडेंट इतना इम्प्रेशनेबल स्टेज पे है कि वो अभी बाहर का दुनिया जानता नहीं है, वो फेलियर को हैंडल करना जानता नहीं है, और जो वेरी फर्स्ट फेलियर उसको देखने को मिला वो यही मिला कि उसकी लाइफ सेट नहीं हुई। तो अब वो टूट जाएगा, अब वो हार जाएगा। फर्स्ट ईयर में हो रहा है, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जाता है और देखता है यार वो बंदा तो भी सेकंड ईयर में, उसकी तो वहाँ पे इंटर्नशिप लग गई, मैं फेलियर हूँ। भाई अभी तेरा एडमिशन हुआ है, सांस ले ले। वो अलग चीज़ है, वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम लोग का इनहेरेंट बिहेवियर है, वो हम लोग करते ही हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने कोर्स खरीदा होगा उसको ये चीज़ बेचा गया होगा कि मेरे स्टूडेंट्स तो माइक्रोसॉफ्ट, HCL, डेल इन सब में काम करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, उसको सब्लिमिनली लगा होगा कि हाँ यार कहीं मेरा लग गया तो चलो बस फंसाता हूँ। अब वो बोलेगा कि यार यूट्यूबर की हेल्प से जॉब नहीं लगी, मैं खुद से क्या कर लूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकता है कि यार तुम स्टूडेंट को सिखाओ कि फेलियर कैसे हैंडल करते हैं। जब इंटरव्यू से तुम रिजेक्ट खाते हो, दर्द होता है, अच्छा खासा दर्द होता है, मैंने नहीं झेला हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि नहीं यार अगला इंटरव्यू में तो मैं पैर पे गिर जाऊंगा, मैं बोल दूंगा प्लीज़ मैम मुझे सिलेक्ट कर लो ना, ऐसा कुछ नहीं। ये पार्ट है, झेलो बस, सीखो। मैंने असल में यूट्यूब पे ज़्यादातर लोगों को देखा भी नहीं है इस बारे में बात करते हुए, टेक स्पेस में स्पेशली, कि फेलियर कैसे हैंडल करना है। और कोई मतलब ऐसे रियलिटी मैंने अभी तक तो किसी को बताते हैं सुना कि स्किल्ड लोग भी अच्छे खासे जैसे रिजेक्ट होते हैं। जैसे स्पॉटिफाई ने शायद 2-3 साल हो गए कोरोना के टाइम पे ले ऑफ करे थे, वहाँ पे एक लड़की ने अपना रेज्यूमे डाला था, पता नहीं कौन सी साइट थी, वो इतना अच्छा रेज्यूमे था ना, आपको देख के लगेगा इतनी ज़्यादा स्किल्ड। फिर लोग कहने लगे कि स्पॉटिफाई ने निकाल के गलती करी है, वो बात ही कुछ बिजनेस डिसीजन की वजह से भी ले ऑफ होते हैं, हमेशा स्किल इशू नहीं होता है। अब उसकी वजह से लोग ये कहने लगते हैं कि इस लड़की ने तो इतने ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी, इसको तो फिर भी निकाल दिया, इनकी तो फील्ड ही खराब है, स्किल विस्किल इनका कुछ यूज़ नहीं है, इनकी फील्ड रिप्लेस होने वाली है, अब ये आ गया वो आ गया है। बट बात ये ब्रो, कंपनी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ देयर मनी,
तो दे हैड टू ले देम ऑफ। अलग अलग चीजें होती हैं अभी बहुत फैक्टर, मेन बात है कि जॉब से निकल रहा है रिजेक्शन, इसके पीछे सिर्फ ये फैक्टर नहीं कि स्किल है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं क्योंकि दे आर रनिंग अ बिजनेस नॉट चैरिटी। हाँ वो भी बात है। हो सकता है कि उन लोगों का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ना हो, हाँ। हो सकता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो, Right. इस चक्कर में निकाल देते हैं। अभी एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे जो चलते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे गूगल ने अपनी पाइथन की टीम ने डिसबैंड करके हाँ, मतलब पहले उनको बहुत- दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था शायद, मतलब कुछ ऐसा होता, लोगों ने पता है सीधे आर्टिकल पाइथन जा चुकी है, डेड पाइथन इज डेड, डोंट लर्न पाइथन, लर्न इंस्टेड दीस 5 थिंग्स। मेरा गूगल में वही ये चीज गूगल पे दिखा रहे हैं यार मैं गूगल खोल रहा हूँ उधर आता है पाइथन इज डेड, मैं कहा है भाई मैंने अभी तो डेटा साइंस में एडमिशन लिया था। सही है ना भाई, कंपटीशन क्लियर कर रहा है, खुश रहो। ये एक तरह का माइंड जिम्नास्टिक है जो हम लोग खेलते हैं अपने साथ कि चलो हमारे लिए बढ़िया है, कम कंपटीशन मतलब ज़्यादा पैसा। ठीक है, एज अ स्टूडेंट तुम लोग के लिए ठीक है, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को वो चीज़ पेडल नहीं करना है, ये वाला मेंटालिटी। हाँ क्या कर रहा है तू ये? वो रिफ्लेक्शन भाई को एंगल पे बैठना था, भाई वो ऐसे बैठा, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा लेकिन लोगों को तो पता है ना कि लोगों को तो पता ही कि इसका चैनल है, हाँ इसके बाद समझ जाएंगे लोग। मैं देख रहा हूँ या तू नहीं थोड़ा सा घूम जा, इसके थोड़ा सा तू इस तरफ फेस कर थोड़ा सा। ऐसे इसके बाल का शाइन आ रहा है, अच्छा हाँ बाल तो बढ़िया दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा। बाल दिखने चाहिए ना बस बाल का शाइन आ रहा है, लोग समझ जाएंगे यही है। भाई थक गया। बोलते बोलते थक गया। देख लेते हैं। लाइव स्ट्रीम, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तड़ बोलना होता है। भाई Practice। नहीं मैंने पता है भाई, मैं लाइव स्ट्रीम जब मैं ट्राई करी भाई मेरे दोस्त लोग क्या मतलब आप भी आए थे उस पर, तो वाली तो बढ़िया चली रही थी, फिर पता है मेरे को रियलाइज हुआ कि अभी भी मेरे को ना थोड़ा सा ये सीखनी होती है कि फिल्टर कैसे रखते हैं। बेसिकली मैं फिल्टर ही नहीं रखता। हाँ नहीं बात है ना कि अभी जब मैं अच्छा खासा सेटल हो जाऊंगा तब मैं प्रॉपर बोलना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैं बाद में देखूंगा कि मैं से हटाऊंगा ही नहीं। IIT मद्रास की जो डिग्री है ना डेटा साइंस की, इस समय इतना बड़ा बबल बना हुआ है ना, लोग इसमें से फंसते जा रहे हैं, मतलब आई कैन इवन से कि ये सब तो अपना अलग ही लेवल का इशू है और कॉलेजेस में जो इनका होता है। बहुत सारी और चीज़ें जहाँ तुम कह रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स निकल रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को बस लड़की होने के लिए प्लेसमेंट दिलाया जा रहा है कि वो लड़की है तो Diversity हाँ hiring। डाइवर्सिटी हायरिंग। ट्विटर भी जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा ना, मैं तो पहले चीज़ लाइव स्ट्रीम में किसी ने मेरे को कहा तो मैं तो बिलीव ही नहीं किया, मैं बोला हो ही नहीं सकता ऐसे ही लड़की होने पे जॉब मिलती हो। फिर जब मैं एक्चुअली जब मैं देखा कि ये है तब मेरे को हिट हुआ कि इसीलिए रेडिट, इसको देख लो ये प्रोग्रामिंग कर नहीं पा रहा है इसलिए पॉडकास्टर बनने का ट्राई कर रहा है। सच क्यों बोल दिया यार। उससे पहले ये बात बोले कि भाई पहले जेई देने गया, जेई नहीं हुआ, फिर यहाँ पे घुसा, फिर ये नहीं हुआ, फिर पॉडकास्ट घुसा है। नहीं इससे पहले मैंने मैक्सआउट में काम किया, मुझे निकाल दिया तो मैंने DSA का कोर्स भेजना स्टार्ट कर दिया। अब ये DSA का कोर्स नहीं भेज पाया तो पॉडकास्टर बनने का ट्राई भाई। किया। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था पॉडकास्ट का कोर्स भेजूं कि एक पॉडकास्ट सेटअप करने के लिए लिटरली किसी भी चीज का कोर्स आ रहा है आजकल। भाई पहले अपना पॉडकास्ट सेटअप कर ले तू। एग्जैक्टली यही तो दिखा रहा हूं। लेकिन ये कर सकता है, ये हो सकता हाँ, है कर कि सकता है। मैंने बहुत दिक्कतें झेली हैं, मतलब तुम भी बन चलो। एक इमोशनल वो अटैच कर दो। मैं घर तक नहीं आया कि रोड पे गड्ढे थे बहुत सारे, अब मैंने उन्हें भरा नहीं, मैं तो आ गया, अब तुम लोग उसमें गिरते गिरते अब पैसे गिराते हुए आना। हाँ पैसों से पॉटहोल्स को भरो तुम लोग मेरे लिए, हाँ। मेरा रास्ता क्लियर। पैसा मैं निकाल के ले जाऊंगा, फिर से पॉटहोल भरूंगा। हाँ, This is the best analogy that you can get about YouTube influencing space of tech. भाई तू भी YouTube पे। भाई मैं भी तो हूँ। हाँ तू नहीं है। तभी तो जब यूट्यूबर बैठेंगे तब ना असली चीजें। हाँ। भाई बोल रहा कुछ बोल नहीं पाएगा आप लोगों को। हाँ भाई मेरा भी कोर्स कभी मत खरीदना, अगर मैं बेचूं गाली देना प्लीज कमेंट में। अब मेरे को तो कैंसिल ही कर देना, अगर पहली बात तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर गलती हाँ। से हमारी तरफ से जो आएगा वो आएंगे जेन्युइन रेफरल्स, भैया गेम डेव की कंपनी स्टार्ट करेंगे, रेज्यूमे फॉर्म निकालेंगे, रेज्यूमे सबमिट करना। और स्पीकिंग ऑफ ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जुलाई में फिर से कर रहा हूँ, जो अगर कोई हाँ। इंटरेस्टेड हो आ जाइए। हाले आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। इंटर्नशिप प्रोग्राम मैं लास्ट ईयर भी किया था जुलाई में, इस साल भी जुलाई में ही करूँगा। लास्ट टाइम मैंने 3 स्टूडेंट्स चूज़ किए थे, इस बार मैं 10 स्टूडेंट चूज़ करूँगा। हम लोग सप्ताह में एक बार कनेक्ट करेंगे टू डिस्कस द रोड मैप फॉर द नेक्स्ट वीक कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं तुम लोगों के लिए हर समय अवेलेबल रहूँगा, तुमको मुझे पैसे नहीं देने और मैं तुमको पैसे नहीं दे रहा। ये लिटरली एक अरेंजमेंट होगा जहाँ पे तुम मेरे साथ, तुम्हारे पास एक इंसेंटिव रहेगा पढ़ने के लिए, और ये तुम 1 साल तक मेरे साथ पढ़ोगे, और जब तुम फिनिश कर लोगे 1 साल तो तुम मेरे नेटवर्क के थ्रू मैं तुम्हारी ट्राई करूँगा कि तुम्हारा प्लेसमेंट करवा दूँ, या फिर तुम मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हो, मेरे साथ जो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। अच्छा तो ये सब फ्री में?
सब कुछ फ्री में। हाँ, तो कोई 10 स्टूडेंट बिल्कुल प्रॉपर फ्री में, कोई इसमें वो नहीं है, कैच नहीं है, कोई टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, बस इंटरव्यू लूंगा, हाँ। अगर वहाँ पे इंप्रेसिव लगे तो ले लूंगा, वही। एंड फिर 1 साल तक तुम पढ़ोगे मेरे अच्छा, तो साथ। आप जुलाई में करोगे? यस, इस जुलाई। ठीक है, तो मैं एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, बाकी आप भैया का चैनल फॉलो कर सकते हो, सिट द आईटी गाय। एंड बाय द वे वो यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए नहीं है, तो उनका कंटेंट आप देख के मतलब ये फील फ्री कि हाँ वो अपने जेन्युइन ओपिनियन दे रहे हैं, दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड बाय द इंसेंटिव ऑफ द मनी। इसी बात पे आप अपने सारे पैसे मुझे दे देना, ताकि मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, मैं तो 1500 रुपये कमाता हूँ महीने के एड रेवेन्यू से, मैं तो कितना स्ट्रीम पे दिखा सकता हूँ। 1529। हाँ, मैं स्ट्रीम पे दिखा देता हूँ खुला, ये देखो मेरा डैशबोर्ड, ये देखो मेरी अर्निंग। मैं बोल रहा हूँ, कब आपको मान के 229 आपको 2029 पे जाना है, है ना, 2 लाख पे जाना है। नहीं, इनफैक्ट सिद्धार्थ भाई, मैं मतलब ना नेक्सस नाम से जो मैं पूरी कम्युनिटी अपनी चला रहा हूँ ना, मेरा उसका पर्पस ये है कि मतलब मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो लोग कंटिन्यूसली इंटर्न्स या ये सब ढूंढते रहते हैं, तो मैं सोचा कि मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को तो ऐड करके इस टाइप के सेशन भी इसलिए कराता हूँ कि वो लोग थोड़ा कैरियर में गाइडेड रहें और प्रॉपर एडवाइस मिले। हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होता ये सब करा के, तो इससे होता है कि वो सीख भी जाते हैं, थोड़ा जो सीख जाएगा उसको अगर चाहिए हम अपने ग्रुप पे डाल देते हैं, अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा इस टाइप का सोच भी रहे हैं, वर्कशॉप वगैरह भी कराएं, फिर अभी अगर हम अपनी मतलब प्रॉपर एचआर फर्म अगर सेटअप कर पाते हैं तो हम लोग मतलब जेन्युइन रेफरल लेके वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि हम डाइवर्सिटी हायरिंग के वो प्रमोट करें ये सब। मतलब एक जेन्युइन जगह है जहाँ पे हम अच्छे रेफरल एक्चुअली दिलवा सकें। अच्छा, स्किल बेस्ड। हाँ, स्किल मतलब प्रॉपर सब स्किल बेसिस पे, अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड। हाँ वही। तो अभी हमारा काम मतलब चल रहा है उस पर, इसी के आराम सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। नेक्सस। हाँ, नेक्सस अभी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं कि मतलब लोगों को मतलब एक्चुअली हम फ़ायदा दें और देते रहेंगे वो भी। अभी जैसे हमारे साथ नेक्सस में काफ़ी फाउंडर्स भी हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विनर्स भी हैं, और मतलब काफ़ी यंग फाउंडर है, जैसे एक बंदा 18 साल का है, उसने मतलब अपने डिस्कॉर्ड का गेम बनाया था, वो एक्वायर कर लिया एक कंपनी ने अच्छा खासा। अब बात ये, इससे कई लोग अब ये सोचेंगे कि 18 साल के बंदे ने इतना स्टार्टअप खोल के बेच दिया, बाकी आप उसका स्ट्रगल भी देखो, उसका बैकग्राउंड है कि उसके भाई लोग IITians हैं और उनका अच्छा खासा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तुम एक भैया ढूंढो IITian, फिर हाँ। उसको कंपेयर करना। एक बैठा है, कैमरे के पीछे बैठ के बहुत बोल रहा है। हाँ, एक काम करते पीट देते कैमरे पे नहीं है ना, इसलिए हाँ। पीछे से बैठ के पीछे से कमेंट्री पास कर रहा है। वही ये कह देंगे वो गलती से कोई और ऑडियो ऐड हो गई इतनी सिंक में कैसे हो गई इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ये भी पॉडकास्टर बनने का ट्राई कर रहा है, इसको ज़्यादा व्यूज दे दो, ज़्यादा रीच दे दो इसको। ये शायद पैसों के लिए होगा, बट देन अगेन खराबी क्या है, अगर किसी को हार्म नहीं कर रहा तो क्यों नहीं। गाइस मुझे व्यूज दे दो गाइस, मेरी स्टोरी बहुत इमोशनल है गाइस, फिर DSA का कोर्स बेचूंगा, उसको खरीदना, फिर मेरे को पैसा कमाना भाई है। तो एक बात बता, तू जिससे व्यूज मांग रहा है वो लोग तो ऑलरेडी तेरे को व्यूज दे चुके हैं। अरे हाँ, ये बात भी, लेकिन यहाँ तक अगर आ गए और अगर सब्सक्राइब शेयर करने को बोल भाई, शेयर करो। हाँ शेयर नहीं अगर करो, यहाँ तक पहुँच गए पॉडकास्ट में, तो मतलब ये कि इसको इंटरेस्ट है इस पॉडकास्ट में, तो शेयर कर दो बेचारे को। मुझे शेयर मत करो यार नहीं, वीडियो तो तेरा है। हाँ, वीडियो को शेयर करो, वही तो कह रहा हूँ। इसको शेयर मत करो। तू क्या सोच रहा है? नहीं अरे मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ अक्सर कि साला मेरा जो ऑडियंस है ये 18 से लेके 22 के एज के लोग हैं, और ये लोग एकदम से मतलब इन लोगों का जो हार्मोन्स, ये लोग जो ब्रेन रॉट और हार्मोन्स में जो ये लोग पूरा एकदम एम्प्ड अप हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कि लोग कहाँ कुछ बोल रहा हूँगा, कहीं से लड़की और ये नहीं, सब नहीं। घुस जाएंगे, नहीं। अब फिर मेरे को याद करना पड़ता है हम कि लड़की बात नहीं, किससे लड़के की करूं। बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुमने उस तरफ हो, ठीक है। तो अरे उस तरफ नहीं, मैं जज नहीं करता हाँ, अगर हो भी तो, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं और एज का जो फैक्टर है, मैं तो 32 साल का हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया, लेकिन जो अभी जो यंग हार्मोनल जो हाँ। बच्चे हैं, ये लोग कहाँ ढूंढते हैं रेफरेंसेस ये सब। अजय आपका ऐसे मतलब ये जो पूरा हो जाता है, क्या बोलते हैं, जब आप बैंगलोर में काम कर रहे थे, तो आपकी उस समय मतलब इमोशनल स्टेट कैसी थी, मतलब बहुत वल्नरेबल थी या मतलब नॉर्मल थी? मैं नॉर्मल था, मैं बहुत खुश था भाई, मैं पार्टी करता था, मतलब मेरे पास दोस्त ग्रुप थे, मंडे टू सैटरडे मेरा फिक्स था कि मंडे टू सैटरडे आँख बंद करके काम करना है, सैटरडे नाइट को टल्ली हो जाना है एकदम से, मतलब पार्टी करो एकदम, दोस्त साथ घूमो, यही मेरा लाइफ था कि सैटरडे रात को पार्टी कर लिया, फिर संडे रात तक कपड़े वपड़े धो, अपना अगला हफ्ता का तैयारी, अब बस यही रिपीट। आपने कपड़े क्यों धोए? आपको उस समय बैठ के कुछ सीखना चाहिए था।
I पार्टी guess में क्यों जाते हो? तभी 8 LPA पे अटके रहना है। तभी मेरी 1.5 लाख की सैलरी थी, मैंने कुछ गलत करा होगा। लेकिन मेरा यही फिक्स था, मंडे टू सैटरडे काम, सैटरडे रात को पार्टी, संडे को बाकी अगले हफ्ते का प्रिपरेशन, ऐसे ही चल रहा है। वही। सही है, बट भैया के साथ पॉडकास्ट करके काफ़ी अच्छा लगा। तो भैया का जुलाई में इंटर्नशिप प्रोग्राम आएगा, ज़रूर ज्वाइन करना, फ्री में है। तो अब बाकी मैं एक चीज़ ऐसे डिस्क्लोज करना चाहूँगा, मैं भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ सच में स्टार्टिंग से जब से भैया को देखा, मैं कहा यार मेरे को ना एक्चुअली अनफिल्टर्ड ओपिनियन देने वाले लोग इतने पसंद है, मतलब कि हाँ भाई आए हैं सच बोल के जाएंगे, भाई तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो नहीं हट रहा अपने ओपिनियन से। चाहे डरा ले चाहे धमका ले, हाँ। मैं डरता नहीं किसी से। वही बात है। और बाकी देखो लीगल सिस्टम तो फॉलो करना पड़ता है, बस वही चीज़ है। वो क्या है ना कि तुम जोक मारोगे तो जेल हो जाएगी। हाँ ये तो अलग ही एक माहौल चल रहा है, जहाँ तुमने कुछ गलत, वही किसी को सपना भी आ सकता है कि इसने जो वर्ड यूज किया होगा वो हमारे लीडर को कुछ बोला होगा हाँ इसने, वही और उसको लेके फिर चल जाएंगे ये लोग, वही बात है। वही क्या इसने उसी सेम टोन की आवाज़ यूज़ करी जैसा मेरा लीडर यूज़ करता था, मेरे भाई और बस वो भी 10 साल पहले किसने बोला था, क्या वो मैच कर गया? हाँ पकड़ो इसको। यही है। भाई अचानक से पुराने ट्वीट बाहर आने लगते हैं, हाँ। मतलब अचानक से इस बंदे ने 10,000 साल पहले रात के 2 बजे ट्वीट करा था, ओ भाई फिर बेचारे को 10 साल पीछे जज कर, वो खुद को जज कर रहा होगा यार। भाई आपको ये चीज सुन सुन सुन, एक बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी के ऊपर अपने पोस्ट चढ़ा देते हो तो क्या दिक्कत है, वो तो खत्म हो गया, उसको तो कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर मजाक कर दिया उसको हर्ट होगा। हाँ तो मतलब समझे। अभी आपको ये चीज पता नहीं है कि हम लोग ने गेट को बंद कर रखा है और बाहर का गेट भी एक्चुअली बंद है। हम लोग नहीं चाह रहे कि यहाँ कोई जोक मारे और पुलिस हमको तोड़ते रहे, यहाँ से उठा के लेके जाए ऑन पॉडकास्ट। हालांकि एक मस्त वायरल कमेंट होगा नहीं, भैया भैया पुलिस बुला, उधर इसने किसी ने इसको ब्लैक एंड व्हाइट बोल दिया। अरे क्या जोक मारने पे पुलिस गिरफ्तार कर रही है? हाँ अरे भाई सच अरे में बुलाओ तो पहले। ये वहाँ पे मर्डर हो रहा है, उसका क्या हुआ? वो तो इसने कहा रहा था। तो जोक वाले को गिरफ्तार करोगे, मर्डर वाले को नहीं करोगे? नहीं जोक वाले को इसने मार दिया, उसकी बॉडी लेके जा रही है। अरे भाई बताओ गाइस, हम लोग ऑन कैमरा हम लोग अरेस्ट हो रहे हैं। ये भैया को नहीं दे दे, ये फोन क्यों क्यों वो भैया इधर अरे फेंक क्यों रहा है? ये देखो ये है हमारे स्पेशल गेस्ट। मैं इसको- आउच कोई बात नहीं। ये स्पेशल अपीयरेंस है। ये है हमारा स्पेशल अपीयरेंस, आवर नेजुको, हर नेम इज नेजुको। इन हाउस स्पेशल गेस्ट। हाँ ये अच्छा फीमेल हाँ वन ऑफ आवर मोस्ट लॉयल सब्सक्राइबर्स। वैसे आपको चैनल पे नेजुको को और देखना है तो कमेंट करके बता देना। यस 100%। फिर मैं भी We डेली will ब्लॉग bring her डालूंगा। back. We will bring her back. नेस्को और अभी तक आप अगर ये पॉडकास्ट एक तरह से देखे जा रहे हो तो आपको कुछ तो विजुअल ट्रीट मिलना चाहिए। Therefore we have her. ये क्या हुआ? Oh मेरा स्लैंग। हो गया? Alright, क्या? ये हमारे कैमरामैन, थैंक यू फॉर गिविंग अस। भाई टकला हो गया भाई, क्लीन शेव कर लिया मैंने सर, निकाली। कोई बात नहीं सर। पूरा मेरा देख रहा है बाल पूरा उड़ा हुआ है चेहरे से। क्या बोलते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल, प्लीज स्पॉन्सर कर दो। नेस्कैफे ला रहा था, नेस्कैफे खत्म था। वैसे मैं ऑडियंस को नहीं बोल रहा हूँ मुझे अपना पैसा दो, बट प्लीज स्पॉन्सर मुझ पे पैसा फेंक के मारो, मैं बिकने को तैयार हूँ। ध्यान से ये बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर लेके जा सकता है। हाँ, ए। कि तू बिकने को तैयार है। This show was brought to you by Amul Cool। तैयारी जीत की।